हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। जी। सुप्लेक्स सिटी हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्लेक्स सिटी साहब, आपका इस्तकबाल है। फैसल रहमान साहब, आपका कैमरा ऑन है। अगर आप कैमरा ऑन के साथ आना चाहते हैं तो एक बार हाथ दिखाइए ताकि मैं आपको पहला मौका दे दूं। फैसल रहमान साहब, अगर आवाज आ रही है, कैमरे के साथ आना जी चाहते हैं साहिल तो जी, ओके। क्या आप मेरी आवाज़ सुन सक रहे जी, सुप्लेक्स सिटी साहब। मोमिन है आप? हैं? जी बिल्कुल। ओके। क्या कहेंगे रसूलुल्लाह के बारे में? क्योंकि अच्छा, एक बात बताइए सबसे पहले, क्योंकि अगर मैं जी सीधा रसूलुल्लाह के बारे में पूछूंगा तो आप लोग जो है वो सीधा नहीं नहीं, मैं डिनायल मोड उसी में में चले हदीस में जाओगे। देखिए, लास्ट बार मैं बात नहीं कर पाया था। लाइव में तो आया था, देखा था आपने वो हदीस आपने पेश की थी और जी। कहा कि घंटिया वगैरह वाला। ठीक है, उसी के ताल्लुक से अच्छा, बात ये करने आओ ये डायरेक्टली। बताओ। हाँ, नहीं, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर वालों में से किसी को या आपके मोहल्ले पड़ोसी में कोई शख्स है या जी टीवी पे कोई शख्स आता है जी और उसके अंदर ये लक्षण है, ये सिम्पटम्स है, उसको घंटी बजने जैसा लग रहा है, उसको लग रहा है जी कि कोई एक अनोखी सी चीज़ मेरे सामने है, उसको ऐसा लग रहा जी है कि यार मेरा मेरा सीना खोल के किसी ने मेरी जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी की है, ठीक है? उसके बाद उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ही पल में पूरी दुनिया का राउंड मार के स्पेस में जाके मार्स, वीनस और वो जितने प्लैनेट्स है, उसके बाद दूसरी गैलेक्सी, ब्लैक होल जहाँ भी पहुँचा है, जो भी है, वहाँ मैं घूम फिर के आया हूँ एक जी जानवर के ऊपर बैठ के। अगर इस जी। तरीके के सिम्पटम्स उसके अंदर नज़र आए, वो आपको इस तरीके से बोले, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या होगा? मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि अगर खुदा चाहे तो कुछ भी करा सकता है। अच्छा, आपका फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि खुदा चाहे तो कुछ भी करा सकता है, आप जी उसको बिल्कुल। हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगे? जी बिल्कुल। नहीं लेके जाओगे? नहीं नहीं, मेरी बात अभी आप सुनिए। आप जो बता रहे हैं, मैं अब डायरेक्टली मैं 1 हदीस मिनट में रुको। बात करूंगा, ठीक है? नहीं, इतना नहीं, घुमा 1 के मिनट, 1 नहीं। मिनट। मैं हाथ जोड़ता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं, आप जो अभी बोले कि रात में वो घूम कर आ गया, मेराज के बारे में आप बोल रहे हैं ना? तो अरे नहीं, भाई, आप ओपन हार्ट मैंने एग्जिस्टेंस। सर्जरी हुई, निशान भी नहीं पड़े ओपन हार्ट सर्जरी के, मेरे भाई, मतलब। मैं नहीं, मैं साहिल से मैं बात कर रहा हूँ, कोई तीसरा शख्स ना बोले। सुप्लेक्स सिटी साहब, नहीं मैंने नहीं, ऐसा क्या रसूलुल्लाह बोल की जी रहे हैं? आप बात ही नहीं नाराज हो की रहे अभी। जी मैं रसूलुल्लाह की बात ही नहीं किया। मैं ये जी। पूछा कि आपके आप घर पे देखिए, आपका आप भाई, दो आपका देखिए देखिए, दोस्त सुनिए सुनिए, अगर इस आप दो अलग अलग सिचुएशन को मिला रहे हैं ना। एक तरफ वही नहीं उतर मिला रहा रहा है, हूँ। तो आप जिन लोगों की बात करें, क्या उन लोगों पर मैं वही उतर रसूल रहा है? मैं रसूलुल्लाह की बात ही नहीं कर रहा भाई। मैं कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जी को थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखिए। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका जी भाई या आपकी बहन, माँ या फिर बाजू में आपका दोस्त, उसको अगर ये सिम्पटम्स है, वो आपको बोले कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, घंटियाँ बज रही है, मेरे हाथ-पैर अकड़ जा रहे हैं, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई अननोन क्रिएचर है और वो मुझसे बातें करता है, मुझे इंस्ट्रक्शंस देता है, तो आप उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? मतलब आपके ज़हन में सबसे पहला चीज़ क्या आएगी? मेरे भाई, अगर डायरेक्टली हदीस पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्यों? क्यों जवाब नहीं दे रहे आप? क्योंकि क्योंकि आज मैं आया ही हूँ हदीस पर बात करने के लिए। ठीक है, हम हदीस पे बात कर लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि आपके साथ, आपके दोस्त के साथ ऐसा मामला हो, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आउट ऑफ कोर्स सवाल पूछ लिया आपने साहिल भाई। इसके लिए भाई, इस सवाल का मैं जवाब मैं मैंने दूंगा। इसके लिए पहले मेरे भाई सुन लीजिए। इस इसके भाई, लिए आप पहले हदीस पर मैंने बात करें, जिस चीज का सुप्लेक्सिटी आप साहब, थंबनेल तो लगा के रखे थे। जी हाँ, बोलिए। हाँ, तो रुक जाओ ना, इसीलिए मैंने, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग ये अंधविश्वासी ईमान की वजह से खाली वो शख्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उन्होंने ये प्रॉब्लम, जैसे जेनेटिक बीमारी नहीं होती है कि भाई बाप को अगर
फादर को अगर समझो ये है अपना क्या कहते हैं उसको डायबिटीज है, तो जेनेटिकली क्या होता है कि वो आपके अंदर भी बहुत से लोगों को जेनेटिकली वो बीमारी आ जाती है, डायबिटीज है या अपना ब्लड प्रेशर का इशू है। तो उसी तरीके से जैसे एक शख्स जो रसूलुल्लाह यानी उनको जो ज़हनी बीमारी थी, वो जेनेटिकली मोमिनों में भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। इस वजह से आप लोग भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो। मैंने एक सिंपल सा सवाल किया, आप क्यों नहीं ब जवाब देते हो? मुझसे सेम सवाल करो कि मेरे साथ या मेरे घरवालों के साथ या मेरे आस-पास के साथ दोस्तों के साथ अगर किसी को ऐसा होता है, तो पहली फुर्सत में उसको मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा। एक घर का बच्चा भी समझेगा कि भाई ये पागल हो चुका है इंसान या इसको जो है प्रॉब्लम है, इसके दिमाग में इसका दिमाग का सिस्टम हिल चुका है। आप क्यों नहीं जवाब देते? अच्छा। क्या होगा? सबसे पहले आपको आपको अच्छा। जवाब देना है। आपके आस-पास आपके भाई में ये सिम्पटम्स आए तो आप क्या करोगे? 1200 लोग 1250 लोग देख रहे हैं, देखिएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्लो मोड ऑन करने की फरमाइशें आ रही हैं, तो मैं मेन चैनल पे स्लो मोड ऑन कर देता हूँ ताकि हर किसी को कमेंट करने का मौका मिले और हर किसी की बात हर किसी को समझ में आए। जी जनाब, प्लीज़। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपके भाई में ये सिम्पटम्स नज़र आएगा तो आप क्या करोगे? बीमारी अलग-अलग प्रकार का होता है, ठीक है? सबका सिम्पटम्स क्या अलग-अलग होता करोगे? है। अब जिसको जिसका हाँ, बीमारी मैंने अभी जो होगा, तो उस 5-6 हिसाब से डॉक्टर के पास जाएगा। हाँ, मैंने अभी जिसको पैर आपको में दर्द 5-6 है, वो सिम्पटम्स पैर के डॉक्टर के पास जाएगा, भाई जिसको सर पे मैंने दर्द है, वो सर के डॉक्टर के पास जाएगा भाई। मैंने आपको मेरी बात सुनो, मैंने आपको 5-6 सिम्पटम्स बताए हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए। हाँ, जो भी सिम्पटम आप बंदे बता को रहे हो, वो उस अकॉर्डिंग उस डॉक्टर के पास जाएगा, ठीक है? हाँ, तो इसको क्या क्या लगता है आपको ये दिमागी मरीज़ है जो ये कहे कि मुझे यानी कोई ऐसा लगता है मुझे कोई बात कर रहा है, उसके कानों में घंटियाँ बज रही है, वो अकड़ जा रहा है, वो फ्रीज़ हो जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, घर पे बैठ के या मोहल्ले में बैठ के। क्या क्या होगा अगर ऐसा कोई बंदा आपके पास आता है या ऐसा नज़र आता है, आपका दोस्त हो या आपका भाई हो? प्लीज़ इसका जवाब दीजिए आप। अगर वो बंदा आज के दौर पे कहता है, ठीक है? हाँ, कि लेकिन हाँ, हाँ। जिससे आप तस्वीर देना चाह रहे हैं, हम समझ रहे हैं। लेकिन वो अरे जो बंदा है, जो यार! मोहम्मद सल्लल्लाहु तस्बीह अलैहि को वसल्लम सुन छोड़ लीजिए, आप दीजिए, तस्वीर दे रहे हैं, हम तस्बीह अरे नहीं, भाई। मैं वो हुँ, पूछ ही नहीं रहा हूँ, आप लोग क्यों सीधा जवाब नहीं देते हो? आपके भाई जी। में आपका भाई अगर आपको ये सब चीज़ बोले तो आप उसको क्या करोगे? हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? इतना जवाब दो। भाई, जो भी बीमारी हो, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझको अगर चश्मा लग गया, तो इसका मतलब क्या है? हम हाँ, आँख के डॉक्टर के पास जाएँगे, हाँ, तो ठीक ये है? जो मैं तो बताया हूँ मैं तो उसके लिए बोल रहा हूँ किसके भाई, पास लेके तो जाओगे मैं तो आप? बोल रहा हूँ मैं तो बोल रहा किसके हूँ, जिस पास? बीमारी बोलो अगर जो भी रहेगा, उस अकॉर्डिंग उस बीमारी के पास, अभी उस डॉक्टर के ये पास ले 6 जाएँगे। चीज़ भाई 6-7 चीज़ जो मैंने बताया है, वो अगर लक्षण, सिम्पटम्स आपके भाई में अगर नज़र आए, तो आप उसको किसके पास लेके जाओगे? अगर उस बंदे को 24 घंटा ये चीज़ हो रहा है, ठीक है? हाँ, हाँ, समझे? तो उसको फिर डॉक्टर के हाँ, पास ले जाना हाँ, पड़ेगा। तो हुँ। एग्ज़ैक्टली इतना तो हाँ, दिमाग समझे? अगर हमारे उसको मोमिन 24 भाइयों घंटा में हो रहा है। है, मेरा नोटिस पूरा पूरा करिए, अगर उसको 24 अच्छा घंटा हो रहा 24 है। घंटा नहीं हो रहा है। नहीं, दिन में हाँ, 1-2 बार ही हो रहा है। हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है। तो तो क्या क्लेम कर रहा है? सवाल ये है। क्लेम ये कर रहा है वो कि मेरे कानों में घंटियाँ बज रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई है जो कि आपको नहीं नज़र आ रहा है। उसको ऐसा लग उसके उसके जी। हाथ-पैर जो है वो अकड़ जा रहे हैं एकदम, टाइट हो जा रहे हैं। वो एकदम खाते-खाते उसके हाथ में हड्डी है, वो ऐसे ही पकड़ बैठा है, ऐसा एकदम। हाथ में हड्डी ऐसी है, ऐसा। वो उसके बाद थोड़ी देर के भाई बाद वो वो कहता कै है कि ठीक है, मुझे ठीक है। अपनी कैफ़ियत हाँ, बताने के बाद वो बात क्या बयान कर रहा है? सवाल ये है। वो क्या इल्मी अच्छा बयान कर रहा है मतलब बात, आप या फिर जाहिली वाला बात बयान हाँ, कर रहा है? ठीक है। नहीं, वो ये कह रहा है कि मुझे जो है कोई एक अच्छा दिखने वाला, खूबसूरत दिखने वाला एक इंसान आया, उसने मुझे बोला कि दुनिया में अच्छे काम करो, ये बोल रहा है वो। फिर से अपने सवाल वो को ये रिपीट बोल करें। रहा है कि औरतों की अकल जो है वो कम होती है, वो ये बोल रहा है।
आपका भाई। वो ये भाई बोल रहा इन सब है चीजों कि का कोई आप ताल्लुक जो है हाँ आप अपनी बीवी को मार सकते हो क्योंकि उस अच्छे इंसान ने मुझे बताया है कि बीवी को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये बोल और अब आप रहा आए ना है लॉजिक इधर कि आपका भाई ये बोल रहा है, जब उसको ऐसा थोड़ी देर के लिए अकड़ जाता है, वो इंसान, हड्डी उसकी ऐसी है, थोड़ी देर के बाद वो आपसे ये कहता है कि अगर आपकी बीवी आपको सेक्स करने के लिए मना करे तो आपका जो जो आलमीन का जो खुदा है वो नाराज हो जाता है, वो उस पे लानतें भेजता है। वो ये सब अच्छी अच्छी बातें कर रहा है आपको, हफ्ते में 2 बार कर रहा है आपका भाई। क्या करोगे उसको? मेरे भाई, जिस अमल की कैफियत का तजुर्बा आपको है ही नहीं, तो उस अमल को सही या गलत आप कैसे कह सकते हैं? मतलब आप अपने भाई को हॉस्पिटल नहीं लेके जाओगे, आपको अपने भाई के अंदर कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। सर और हम तो जिस यही कह रहे हैं ना अमल कि का इस सिचुएशन के अंदर वो ये बातें करने लगता है, तो आप अपने भाई को क्या कहोगे, ये पूछ रहे हैं। भाई एक बात बताइए, अगर मेरा पेट में दर्द होगा तो हम कहाँ जाएंगे? आपके भाई के पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास जाएंगे। तो बोल तो रहे हैं भाई बार बार। तो तुम इतना तो समझते हो ना कि अगर आपके भाई इस तरीके से बात कर रहा है तो वो बेचारे को दिमाग में केमिकल लोचा हुआ है कुछ, उसको नहीं, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। आप जितनी बात करें, इन सारे चीजों में बात करने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन पहले अभी यहाँ आए अच्छा आप, एक मिनट जिस रुको, चीज का आप थंबनेल लगाए एक मिनट थे, रुको, साहिल जी देखिए, इल्मी बात कलोंजी करें। खाएंगे। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट गाइस, इल्मी बात 1600 करें लोग साहिल देख जी। रहे हैं। एक मिनट को सुप्लेक्सिटी, एक मिनट को 1600 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोगों से मैं सवाल करता हूं क्योंकि मोमिन भाई जो है इनका दिमाग चलता नहीं है। आपसे सवाल है गाइस, आपके घर में आपका दोस्त या आपका भाई वो इस तरीके की बात करे तो आपका फर्स्ट रिएक्शन दिमाग में क्या होगा और आप क्या करोगे? प्लीज आई विल हाईलाइट योर कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स हाईलाइट करूंगा, मुझे बताओ प्लीज। आपके करते किसी रहे दोस्त के हाईलाइट, जो साथ करते अगर रहे, इस टू दी तरीके पॉइंट। से आप हो जो जाए, थंबनेल में लगाए हम उस पर बात करेंगे। हाँ करेंगे 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 करेंगे, जी ठीक टेंशन मत ठीक लो। है, ठीक है, आप ले ये लीजिए, देखो, आप पिन करिए थोड़ा। हाँ, सौमेन मोंडल साहब कह रहे हैं डॉक्टर के पास वो लेके जाएंगे उसको, ठीक है। ऑल इज वेल कह रहे हैं मेरी की 24 घंटा नहीं आती है, ओनली 1 से 45। अच्छा, मेंटल इशू है। मैं तो आर के शर्मा कह रहे हैं मैं डर जाऊंगा। और भरत कुमार कह रहे हैं कि वो समझेंगे मेरा भाई नबी है। समर कुमार कह रहे हैं पागल हो गया है। लिटिल स्टेप्स कह रहे हैं गांड फाड़ दूंगा उसकी। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। मेंटल डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा मुक्के मार के। सनातनी इंडियन कह रहे सीधे रांची मेंटल हॉस्पिटल। जीशान कह रहे पागल ही बोलूंगा। और एलेक्सा कह रही है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कम है। गोस्वामी ग्राफिक कह रहे पहले तो मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगा फिर डॉक्टर के पास लेके जाकर दिखाऊंगा। बिल्कुल। देखो, ये भी हो अपने सकता है क्या कि नाम पता है, चढ़ गई। फाल्कन साहब आप क्या करोगे? ये अगर मेरे साथ इस तरह हो जाए, मेरे भाई के साथ, आपके भाई के साथ या आपके दोस्त के साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? मैं अगर मोमिन हुआ तो मैं नबी मान लूंगा उसको। और और मोमिन नहीं हुए, आप नॉर्मल इंसान हुए तो मैं उसको अच्छा डॉक्टर ये पे जो लेके जाऊंगा, प्रॉपर इलाज अच्छा करवाऊंगा उसका। अच्छा मेरे भाई, हेलो मेरे भाई, ये जो अभी जो जवाब दे रहे हैं, इनसे मैं जरा पूछूंगा, हाँ। अगर आप चाइना नहीं गए होते कभी, और मैं आपसे सवाल पूछता है, चाइना में अगर जाओगे तो वह करोड़ों आदमी जो हम लोग के हिसाब से एक जैसा दिखते हैं, तो ये कभी मानते हैं? ये तो मुझको भी पागल बोलते हैं। नहीं बोलते। अगर उनको वो पक्का मालूम बोलते है हैं भाई। कि नहीं नहीं हाँ, सुनो, मालूम जब पहली चलेगा बात तो तब ना ये, वो नहीं बोलेंगे, नहीं मालूम चलेगा वो तो पहले अरे भाई हंसेंगे मेरा मेरी ऊपर। मेरी बात मैं मेरी आपको कह बात तो देता सुनो। कि अच्छा मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा, मैं देख के बताऊंगा, मैं आपकी बात पे फौरन यकीन ना करता। हाँ, मैं कहता मैं हाँ देख के बता दूंगा। सिंपल। और अगर आप नहीं जा हाँ, पाते तो, चाइना अगर आप नहीं नहीं जा जा पाते पाता तो? तो उसके बगैर मुझे सांस आना बंद हो जाता क्या? अच्छा हाँ, तो वही तो मैं सवाल बहुत पूछ रहा बात था। है। क्योंकि चलो जिस चीज का सुनिए, जिस चीज का इल्म नहीं रहता है ना इंसान को, जिसके तजुर्बा नहीं रहता, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, आप समझ अच्छा। में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? ओ, अच्छा तो हमारे चले, साथ एक्स मुस्लिम अली आप ही साहब की भी जुड़े लॉजिक के हैं। ऊपर आप ही की लॉजिक के ऊपर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जैसा आपने कहा ना, अगर मैं कभी चाइना नहीं गया और आप मुझे हम्म बता रहे हैं चाइना में ये है, हम्म ठीक है, जी, इट्स मीन और लोगों ने भी तो देखा होगा ना, वेरीफाई किया जा सकता है। ऐसे ही है वही ना? फैल्कन चीज जी, मैं कह रहा हूँ, साहिल जी, क्या वेरीफाई आप हाल है? करेंगे कैसे हैं तब आप तो। सब? ऐसे ही है ना, अली भाई औरों ने भी फैसला देखा होगा, आपका क्या वेरीफाई हालचाल किया है? जा सकता है।
मैं बेहतरीन फल्कन जबरदस्त। साहब साहिल भाई एक मिनट रुकिएगा। आपसे एक सवाल रखूंगा मैं, वो आप रख दिएगा इनके साथ, कि ठीक है। चाइना में एक जैसे लोग होते हैं, वो जानने के लिए मतलब इंडिया में नहीं होते चाइना के लोग, उनको देख के हाँ अंदाजा होते नहीं लगाया जा नहीं सकता कि चाइना के लोग कैसे नहीं होते नहीं हैं? अली साहब, मुझे मुझे चाइना जाने की जरूरत नहीं है। जो चाइना गया हुआ है वो मुझे अगर बता देगा तो भी मुझे मालूम रहेगा कि चाइना में एक जैसे लोग लगते हैं। और हमने नहीं इंडिया में अगर भी कोई देखा है ना, बेवकूफ नहीं नहीं अरे इंडिया में भी अगर अभी ना चाइनीज आपको दिख मौजूद जा हैं, रहा सुने है। तो सही अरे सुप्लेक्सिटी, मेरे भाई अभी ना आपको दिख एक जा रहा सेकंड है। रुक अच्छा तो ठीक है, जाएं, बोले एक सेकंड रुक तो जाएं। हमें ये इंडिया में देख के भी हम ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें अगर इंडिया में भी अगर हमें चाइनीज दिखते हैं, अगर मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, पाकिस्तान में अगर मुझे चाइनीज दिखते हैं, तो मुझे उन सारे चाइनीज को देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि चाइनीज दिखने में एक जैसे होते हैं। ये बात जानने के लिए मुझे चाइना जाके करोड़ों अरबों लोगों को अच्छा देखने की जरूरत नहीं है। जो मेरे अच्छा आगे अब सबूत मौजूद हैं, उनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है अच्छा कि वहां पे आप लोग दो कैसे चार होते आदमी को हैं। देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं दो कि चार करोड़ों नहीं आदमी होते, एक जैसा होगा। दो चार लाख लोग होते हैं, दो चार नहीं होते। अच्छा, और अगर आप नहीं देखते तो? तो देखते हैं ना, मैं उस पे बात कर रहा हूँ, नहीं अरे देखते मेरे तो भाई की नहीं, मैं अगर उस पे नहीं बात कर रहा हूँ जो देखते हैं। अरे मेरे भाई अगर नहीं मिलता तो आपको, तो आप नहीं, कैसे फिर आप आप अंदाजा दूसरी लगाते? एग्जाम्पल दें, कोई चाइना आप से तो हटके आप कोई तो दूसरी हंसते ना। एग्जाम्पल दें, चाइना वाली एग्जाम्पल चलिए तो ठीक आपकी है, फेवरेट मिसाल है। के तौर पे मिसाल, चलिए मैं और एक मिसाल देता। आप कभी नींबू खाए हैं? अगर हाँ कोई बिल्कुल शख्स खाए। नींबू का कभी टेस्ट टेस्ट अगर कोई चख ही नहीं हो कभी, तो वो तो हंसेगा भाई आपका रिएक्शन देखकर। अच्छा, वो तो और जो उसको नींबू पागल का टेस्ट बोलेगा। जिसे नहीं तब चखा, तक उसे ये भी जब नहीं तक पता कि उस खट्टा टेस्ट कैसा होता है। हाँ वही चीज तो अली मैं भाई पूछ रहा हूँ, इनको जो पूछ खट्टा लें। नहीं टेस्ट ही नहीं मतलब जान रहा, वो सिर्फ उसको लीमू कैसे का आप टेस्ट समझाएंगे? खट्टा होता है और उसे दुनिया में नहीं पता कि लीमू के अलावा अरे कौन सी मेरे चीजें खट्टी भाई होती हैं। अरे मेरे भाई वही तो मैं समझा रहा हूँ, अगर जिसको खट्टा अच्छा टेस्ट ही नहीं आपकी मालूम होगा तो एग्जाम्पल गलत है, आपकी एग्जाम्पल गलत है मेरे भाई, रॉन्ग एनालॉजी बोलते हैं आप सही इसको, दे दीजिए। आप सही फॉल्स आप इक्विवेलेशन नहीं नहीं बोलते हैं नहीं नहीं इसको। अरे भाई अभी आप आप चाइना एक वाला आम को एग्जांपल से आप मिला रहे हो भागे, सेब ठीक है, से, अभी आप सुनो, चाहे आप लेमन एक वाला से आप आम को भागे। मिला रहे हो सेब से। जब एक डॉक्टर होता है ना, तो उसका जरूरी नहीं है कि खुद भी वो उसी बीमारी का शिकार हो तो वो उसका इलाज कर हाँ, सके। सही है, हार्ट जरूरी अटैक। नहीं है कि डॉक्टर अगर एक चीज बता रहे तो आप उसको बोलो हैं तुम्हें तो ये बीमारी आज तक हुई नहीं, तुम्हें कैसे पता है बंदा क्या हम्म फील कर रहा है? अरे मेरे भाई अरे भाई अभी डॉक्टर है, अरे मैं उसको बीमारी होना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। अरे मेरे अच्छा भाई चलो, वही तो मैं हम आपको यहाँ चाइना पे का मैं ओके। एग्जांपल दिया, आप चाइना से भागे। सुप्लेक्सिटी। अच्छा ठीक, हाँ ये नहीं सही नहीं है, हाँ भागे जी नहीं, वो सुप्लेक्सिटी साहब जी जी आपको आइए। जवाब दिया गया। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की अकल जो है ना मारी गई है, इसकी वजह से आपको जवाब समझ में नहीं आता। मुझे अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। असल नॉर्मली प्रॉब्लम ये है अगर कि एक जिस चीज का आप इंसान, यार मुशाहिदा रुक नहीं किए जाओ, उस पर आप टिप्पणी कर यार रहे हैं। रुको, नहीं मुशाहिदा होना जरूरी नहीं है। अभी आपको डॉक्टर की एक एग्जांपल आपको अभी बताई गई है कि हार्ट अटैक का इलाज करने के लिए, हार्ट अटैक में क्या प्रॉब्लम होता है ये जानने के लिए जरूरी नहीं है कि एक इंसान को खुद को हार्ट अटैक आए। डॉक्टर्स को ये, पहले डॉक्टर को हार्ट अटैक आना पड़ेगा तब उसको एक्सपीरियंस होगा कि कैसे दर्द होता है, ये जरूरी नहीं है। तो आपका ये एग्जाम्पल रॉन्ग है, फॉल्स इक्विवेलेंस है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बताइए कि ये वही आने के लिए ये रसूलुल्लाह को घंटियां क्यों बजती थी? Sunan Nasai 934. How does the revelation come to you? He said, like the ringing of a bell, and this is the hardest on me. और देखिए सेम अच्छा सेम मेंटल कंडीशन, एक तो घंटियां बज रही है, भारी पड़ रहा है, उसके बाद उनको ऐसा लग रहा है समटाइम्स द एंजल अपीयर्स टू मी इन द फॉर्म ऑफ ए मैन। जो फरिश्ता है वो इंसानी शक्ल में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। मेंटल मेंटल प्रॉब्लम। आप बताइए कि घंटियां क्यों बजती थी रसूलुल्लाह को? अच्छा साहिल भाई आप हाँ, पर वही आई है कभी? अरे मेरे भाई घंटियां क्यों बजती थी वो बताओ, वही आई या नहीं आई? मैं पागल नहीं हूं जो मेरे ऊपर वही आएगी। हाँ जब अब मेरे समझ में को, आया मैं जब ये मेरे मेरे, भाई। सुनो ना, पहले पहले कह रहे, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन मैं ये अगर सेम सिम्टम्स बताऊं कि मेरे को घंटियां बज रही है, मेरे हाथ पैर अकड़ जा रहे हैं, तो समझ लेना मेरे दिमाग में कुछ केमिकल लोचा चालू है, मैं बीमार हूं, जहनी बीमार हूं। ये समझ जाना। ये इतनी सारी जो साइंस, जो मेडिकल न्यूरोलॉजिस्ट है, वो ये सब चीज आपको बताए हैं मुशाहिदे के साथ, लोगों को परख के, लोगों को देख कर, वो पागल नहीं है। और उसके बाद जब वो दवा देते हैं तो इंसान सही भी हो जाता है। रसूलुल्लाह को कोई दवा देने वाला नहीं था, नहीं तो वो भी सही हो जाते थे। घंटियां क्यों बजती थी ये बताओ, अच्छा घंटी क्यों बज रही है? अच्छा अब अच्छा टॉपिक में साहिल आइए, भाई, टॉपिक में आइए आप जो बोले। हाँ देखिए फिर अब तीसरा आदमी हाँ, बोले, एक जमन साहब सेकंड आप एक कुछ, मिनट अब रुक जाइए, फिर उसके बाद। मेरे भाई जिस अमल की कैफियत का तजुर्बा आपको है ही नहीं, तो उसको गलत या साबित कैसे कर सकते हैं, गलत या सही? तो क्या आप अरे ये ये साबित कर पागलों की सकते हैं कि वही के नुज़ुल ये के वक्त ये बीमारी की कैफियत निशानी होना है। गैर मुनासिब है? गैर मुनासिब है ना, ये बीमारी वही की के निशानी नुज़ुल है के वक्त घंटियां बजना।
वही का नजूल वही नहीं आपने ना, देखी आप है कह रहे क्या? हो वही का नजूल है, हम ये कह रहे हैं हाँ वही का नजूल नहीं है, मिर्गी का दौरा है। सुप्लेक्सिटी आपने मतलब देखा है आप ये क्या? वही साबित कर कैसी सकते आती हैं है? कि वही के नुजूल के वक्त ये कैफियत गैर मुनासिब है। आप भाई आप ये वही हाँ, ये कैफियत बोले ये ना कि साबित ये कर ये सकते जो मैं है, हैं। साबित करता हूँ आपको, मैं साबित करता हूँ आपको। ये अच्छा ठीक है, कैफियत ये एक जो बोल पागल रहा है जो बीमार भी आइए, इंसान हाँ। की है, ये किसी नबी की कैफियत नहीं है। इसको मिर्गी का दौरा क्या नहीं अच्छा बोलते रुके रुके भाई, रुके, एक इसको सेकंड मिर्गी साहिल का दौरा पड़ना ये बोले कि अच्छा ये बोले कि ये नबी की कैफियत नहीं है, ठीक है। इसको आप साबित कर सकते हैं कि ये नबी की कैफियत नहीं है? आप पर वही आया है कभी हाँ जिंदगी करते में? हैं, कर सकते हैं। जब भी हमें कोई बताता है तो हम उसे मिर्गी का दौरा बोलते हैं, हम उसे नबी नहीं बोलते। इस तरह साबित कर सकते हैं कि आज के जमाने में भी ऐसे, आज के जमाने में भी आपकी अच्छा ऐसे लोग आवाज जिनमें ब्रेक हो रही है फरिश्ते अली नजर आए। साहब। आज के जमाने में भी ऐसे सुप्लेक्सिटी लोग होते साहब, हैं जिनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट गॉड से उनको मैसेज आ रहा है, लेकिन हम उन्हें पागल बोलते हैं, हम उन्हें नबी नहीं बोलते। अच्छा, सुप्लेक्सिटी साहब, आपको तो आप तो आपने फिर देखा है वही उतरते हुए? ऐसे अगर देखा जाए तो आप सुप्लेक्सिटी तो एग्जिस्टेंस ऑफ साहब, गॉड को नहीं मानेंगे। जी, सुप्लेक्सिटी साहब, आपने वही उतरते हुए देखा है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुप्लेक्सिटी जिस साहब, चीज का मैं कैफियत ही आपसे पूछ रहा हूँ। मजहूल है तो अरे उसको मैं, कैसे तजुर्बे? हाँ मजहूल जब साहिल तक भाई उसको ये गोल साबित गोल नहीं किया घुमाते जाएगा। रहेंगे। सुनो, सुप्लेक्सिटी, जब तक साबित नहीं किया जाएगा वो उस चीज को माना नहीं जाएगा। आप वही आते हुए देखे हो कभी? अच्छा मेरे भाई साहिल जी, अरे मेरे एक बात सवाल का बताइए जवाब क्यों नहीं देते कि यार? घंटी आप बजने से मेरे, क्या चीज, ओ हाँ बोलिए भाई, बोलिए बोलिए क्या? मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो। वही आते हुए आपने देखा है कभी? नहीं, नहीं। आपने फरिश्तों को देखा है? नहीं, आपने जिन को देखा है? नहीं। आप क्या साबित कर सकते हैं कि वही आती है, जिन होते हैं? तो अब मेरा सवाल, अब मेरा आपसे, क्या आपने ये सब चीज देखा है? क्या नहीं देखा है ना? इसके लिए तो ना उसको देखे हैं ना उसको साबित किया जा हाँ तो सकता है। इसलिए 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 सुनो जिसकी मेरी बात। कैफियत ही मजहूल है उसको कैसे बयान कर रहे हैं आप? थोड़ा सा सेंस नहीं, लगाइए ये साहिल जी। कैफियत मजहूल नहीं है। ये कैफियत मजहूल नहीं है। ये कैफियत दिमागी मरीजों की है। ये मजहूल कैफियत नहीं है। ये अच्छा एक दिमागी बात बताइए, मरीजों की अच्छा साहिल कैफियत, जी एक ये बात बताइए, साबित शुदा है। एक बात बताइए साहिल जी, अगर घंटी बज रहा तो आपको तकलीफ हो रहा है, ठीक है। अगर ताली हाँ बजता तो पागल। तब भी आपको तकलीफ होता, हाँ सीटी बजता तो तब भी भी आपको तकलीफ तकलीफ होती। होता, तो होती ना। क्या ऐसा चीज होता जिससे आपको तकलीफ नहीं होता, ये बताइए। हाँ तकलीफ, जब इनमें से कुछ तकलीफ ना होता। मुझे तब नहीं होती। हाँ, इसमें से कुछ नहीं अच्छा होता। तो एक रुको इंसान रुको रुको, अगर, तो इनमें से कुछ सुनो नहीं सुनो होता मेरी तो बात तो वही सुन आता लो। है? नहीं इनमें से कुछ नहीं होता और घंटी बज, वही आता, तो इसका आप सबूत दीजिए कि इनमें से कुछ नहीं होता और वही आता है, इस पर आप दलील दीजिए। हाँ हम मैं क्यों वही सबूत कह रहा दें? हूँ ना, वही तो पहली बात आती नहीं है, ये अरे मेरे पागलपन है। भाई, आप दूसरा, दावे पे दावे किए जा रहे हैं। बोल रहा दावे हूँ ना, आपके हैं साबित जो भाई। चीज नहीं होती वो आपका दावा है, वही उतर रही है। आपका दावा है फरिश्ता है, आपका दावा है जिन है, आपका दावा है भूत है। भाई ये मेरे भाई आपका दावा है, हमारा साबित साहिल दावा जी, यही तो नहीं ये कर मेरे रहे है, आप। भाई हमारा दावा तो आपका ये है कि वो बीमार थे और उसको हम साबित कर सकते हैं अपने दावे को। आपका दावा है कि वही हाँ आती थी, अच्छा, तो आपने साबित करना है वही नहीं वाला नहीं नहीं दावा, नहीं, ठीक है। अरे मेरे भाई, अभी अभी थोड़ा देर सुनिए मेरा बात। आपका ये दावा है कि वही वक्त उतरते वक्त ये घंटियां बजना गैर मुनासिब है, ठीक है। इसको आप साबित करें कि वही उतरते वक्त घंटियां बजना गैर मुनासिब। हमने नहीं अरे कहा ये गैर बताया ना वो मुनासिब है। पा, अभी पागलपन तो तो में आपको मतलब ये निशानी बताया, है, ये मुनासिब कह है, रहे हैं ना। इसलिए तो कि लीजिए इंडिया भैया। बजना एक बीमारी की निशानी है, आके वही करने की। भाई आपकी आवाज ब्रेक आ रही है। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से घंटी बजना ये बीमारी की निशानी है। हमने साबित किया, आपको ये साबित करना है कि वही आती है। घंटियां बजना नहीं तो आप वही अच्छा तो मैं इतना कह पूछ रहा हूँ दीजिए। मेरे भाई। एक मिनट, इतना कह दीजिए कि अल्लाह को वही भेजने के लिए एक इंसान को मेंटल पेशेंट जैसी कैफियत जो है अल्लाह देता है। इतना कह दीजिए, हम फिर दूसरे मुस्लिम से बात करेंगे। मेरे भाई, जिस चीज के बारे में आपको अल्लाह के बारे में मालूम ही नहीं है, ठीक है, मेंटल तो मेंटल आप अल्लाह की पेशेंट ताकत का की अंदाजा कैसे कैफियत लगा होती है सकते क्या हैं? नहीं होती है? मैं बता रहा हूं ना। अच्छा इतना बोल दीजिए आप कि वही का नुजूल होने के लिए एक इंसान के अंदर मेंटल पेशेंट जैसी कैफियत हो जाती है। बस खत्म, आपसे डिस्कशन खत्म। कैसी कैफियत होती है इसका तो अंदाजा आपको भी नहीं है। मेंटल पेशेंट, मेंटल अरे पेशेंट। मेरे भाई, अगर देखिए पागल लोग भी हंसता है, और अगर हम हंस देंगे तो क्या पागल हो जाएंगे एक मिनट के लिए?
अजब बात कर नहीं, रहे हैं। पागलों की तरह कोई हंसोगे कैफियत तो अगर सुनो की बात आप सुनो किधर सुनो ले सुनो आते सुनो हैं? सुनो, आप अगर पागलों की तरह रुको रुको, हंसोगे तो ये जो आप इंसान पागल जो ही माने ज्यादा बोल रहा जाओगे। है उसको 2 मिनट उसको लाइन में आने दीजिए तो। अरे भाई मेरा तुमको आपसे इतनी सवाल ये चिढ़ती हो है, रही है। भाई मेरे सवाल नहीं नहीं, वो बीच में बार बार घुस रहा है ना। भाई आप ये साबित कर सकते हैं, मेरा इससे सवाल है कि वही साबित उतरते आपको वक्त करना है, वही के नुजूल, नहीं भाई वही दावा आप कर रहे हैं कि उतरती वही के नुजूल के वक्त नहीं, ये, नहीं नहीं दावा आपका है कि वही के नुजूल के वक्त ये मेरा दावा कैफियत नहीं नहीं है। होती है। वही की कैफियत, वही उतरना, ये आपका दावा है, हमारा दावा नहीं है। हमको साबित नहीं करना। हमारा दावा ये है अगर कि अगर रसूलुल्लाह आप जो है, कोई नबी अरे होते पहले और सुन लो। बोलते कि भाई मेरे ऊपर वही उतरा है, ऐसा नहीं हुआ था, तब नबी आपको होता बात है, माने कौन जाता बोला है। आपको? लेकिन कौन बोला नबी होता है? वही तो आसमान पे मैं पूछ लिखा रहा हुआ हूँ। आता है, आसमान पे लिखा हुआ आता है कि नबी होता है। कौन बोला आपको अच्छा, नबी होता है? जितने भी अच्छा जितने भी पैगंबर आए, ऐसे तो आप किसी चीज को नहीं मानेंगे। ऐसे तो आप हाँ, किसी नहीं चीज को नहीं मानते, मानने नहीं वाले, आप तो मानते एग्जिस्टेंस ऑफ हम। गॉड को भी नहीं इनकार कर मानते। देंगे। अच्छा ठीक हम है, नहीं अरे साहिल जी, भाई मानते, हम हम साहिल जी आप जानना चाह रहे एग्जिस्टेंस ऑफ हैं। गॉड को मानते हैं? सुप्लेक्सिटी अच्छा, सुनो। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हैं? अरे भाई वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक इंसान हम्म नबी होता है, ये आपको क्या आसमान हम्म। पे लिखा हुआ मिला कि नबी होता है? मेरा जो नबी होगा उसको पागलपन वाली कैफियत आएगी तो मान लेना कि ये नबी है। ये आपको आसमान पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये आपके लिए आसमान में लिखा कहाँ से हुआ है मिला? कि जो नबी होगा उसको बिना घंटी उतारे, अगर घंटी का आवाज नहीं आएगा तो क्या नबी अरे नहीं होगा, ये लिखा हुआ है आसमान में? हाँ, अरे मेरे भाई, नहीं होगा की दलील नहीं होते। वही तो नहीं मैं होगा की पूछ रहा हूँ दलील भाई नहीं होती, कि आप जो होगा की बोल दलील रहे देनी हैं, पड़ती है। तो भाई दावा तो आप आप ना ये कर कह रहे हैं रहे कि हो ये कि कैफियत आपके नहीं पास होता है। लाल कलर का, भाई भाई सुनो, किसी सही से दलील देने वाले बंदे को नीचे से ले लें। ये हाँ, भाई ये सिर्फ इनके बस की घुमाई बात जा नहीं रहे है। हैं, घुमाई जा रहे हैं, इनके बस की बात नहीं मैं है ये। सिर्फ अच्छा मैं मेरे ठीक भाई, है, मैं अभी इनके तक के साथ, सुनिए सुनो सुनिए सुनो सुनिए, सुप्लेक्सिटी, अभी देखिए, सुनो मैं, 1 मिनट। सुप्लेक्सिटी, मेरे पास और भी कई सारे मोमिन हैं। चलो मैं थोड़े देर के लिए मान लेता हूं कि रसूलुल्लाह पे वही आ रही थी, ठीक है। मैं सिर्फ आपसे इतना कंफर्मेशन लेना चाहता हूं, जो कैफियत रसूलुल्लाह की हदीसों में आई है, क्या इससे हम ये समझे कि जब अल्लाह वही भेजता है तो उसका नबी मेंटल पेशेंट वाली सिम्टम्स उसके अंदर आ जाते हैं? बस इतना कंफर्म कर दीजिए, खत्म। मैं मान लिया कि वही आ रही है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैंने मान लिया कि वही आ रही है। मुझे सिर्फ इतना कंफर्म कर दीजिए कि वही आते वक्त अल्लाह जो है रसूलुल्लाह की कैफियत मेंटल पेशेंट की तरह, मेंटल इल पेशेंट की तरह, मेंटली इल पेशेंट की तरह कर देता है। इतना कंफर्म कर दीजिए, आपसे डिस्कशन खत्म। मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए वही आ रही है। फिर से आप मेरा ये वही मानते सवाल हैं? होगा, क्या आप पर वही उतरा है जो आप वही की कैफियत बयान कर रहे हैं? अरे रसूलुल्लाह पे उतरी है ना, रसूलुल्लाह बता रहे हैं ना, मैं अकड़ जाता हूँ, मेरे हाथ में हड्डी रहती है वैसी मैं रुक जाता हूँ, मेरे को घंटियों की आवाज आती है, मुझे लगता है कि मेरा सीना खोल के जो है वो उसको जमजम के पानी में धोया गया। ये रसूलुल्लाह ने कैफियत बयान की है ना। क्या आप मानते हैं ये कि जो रसूल ये होता है जिसको सारी गैप की खास बातें करके, है, गैप की बातें, ये जो आप बयान कर रहे हैं गैप ना, की बात सीना नहीं है, खोल ये दिया तो या फिर बताई है। मिराज में गई, गैप ये की देखो, बातें हैं। ओ भाई ये देखो, अरे ये मेरे भाई, कैफियत गैबी जो की है ये बात तो गैप है। नहीं है, ये लोग देख रहे हैं और खुद रसूलुल्लाह बता रहे हैं। जी। ये देखो, जी। ये गैब नहीं है, ये घंटियों का बजना ये गैब नहीं है, वही का आना ये गैब है। घंटियों का बजना खुद रसूलुल्लाह बता रहे हैं। ये देखो कि जी। हाँ। क्या कहते हैं कि सुनो, आप पर वही कैसी आती है, सवाल किया गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कभी मेरे पास घंटी की आवाज की शक्ल में आती है और ये किस्म मेरे ऊपर सबसे ज्यादा सख्त होती है, फिर वो बंद हो जाती है। फिर ये देखिए, सही मुस्लिम में भी वही बात मिलेगी आपको, उसके बाद आपको सही बुखारी में भी वही बात मिलेगी। फिर ये देखिए सही बुखारी 1789, ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह जो है वो क्या कहते हैं वो, ऊंट की तरह जो है वो करते थे जब वही आती थी। फिर इब्ने कसीर में है कि वो जो नया बछड़ा जो पैदा होता है उसके जैसी आवाजें निकालते थे। ये कैफियत ये गैब नहीं है, ये कैफियत जो है फिजिकल बताई जा रही है रसूलुल्लाह की। उसके बाद देखिए, यहाँ भी देखिए, ऊंट की तरह वो जो है आवाजें अरे निकालते मेरे थे। भाई, मैंने एक कैफियत को मिनट, मैंने रुको कहा, रुको मैंने रुको गैप कहा, रुको, मैंने ये बातों को देखिए। गैप कहा जो आप बताए। हाँ तो मैं कैफियत की बात कर रहा हूँ। ये देखिए सही बुखारी की हदीस हम्म 4794, हाथ में हड्डी है, वो वैसे का वैसी हड्डी लेके वैसी का वैसी फ्रीज हो गए, वो जम गए जब वही आ रही है। उसके बाद देखिए
तो उसमें उनके हाथ दिक्कत क्या पैर हो जो रहा है आपको? वो, हाँ मैं दिक्कत बताता हूँ। अगर ये हाथ क्या में क्या लेके कर, कोई जम हाँ मैं अचानक ऐसा जम जाऊं थोड़ी देर के लिए, ऐसा हम्म ऐसा थोड़ी देर क्योंकि के लिए उसके जम ऊपर जाऊं। फरिश्ता आया है। हाँ भाई ठीक है, फरिश्ता आया अरे लेकिन मेरे मैं भाई, जम गया। आप फरिश्ता मेरे को देख, सुनो, सुनिए, जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में है कि 600 सुप्लेक्सिटी, पर होते हैं। अगर आप ओ उसको ओ देख लेंगे ना, तो आपका भी हालत खराब ए हो जाएगा, भाई, क्योंकि कुरान एक जो मिनट, कलाम है, आप उसके बारे एक में नहीं भाई, समझ पाएंगे। जी सुप्लेक्सिटी बोलिए। रुको, आपने देखा रुक है? जाओ एक मिनट, नहीं नहीं एक मिनट, जमन साहब एक मिनट रुक जाओ, मैं कैफियत बता देता हूँ, ठीक है। टंग टंग टंग, एक कैफियत। मेरे हाथ में हड्डी है, रुक जाओ कुछ लेता हूं मैं। पेन पकड़ लो, पेन। ये मेरा परफ्यूम है ना, ये हड्डी है। अच्छा, हाँ मेरे ऊपर अभी वही आ रही है, ये मैं परफ्यूम लगाने जा रहा था, ऐसा पहली आवाज टन। ये रुक, नहीं ये रुक गया मैं, नहीं बस टंग, अच्छा रुक गया, उसके बाद और उसके बाद मेरे हाथ पैर अकड़ गए, टंग। अरे चप्पल सुंघाओ कोई इनको, इनको कोई चप्पल सुंघाओ। अब अब मेरे को बताओ मेरे भाई कि ये सब कैफियत है रसूलुल्लाह की, ये तो फिजिकल कैफियत है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि मैं थोड़े देर के लिए, आप कह रहे हो कि आपको नहीं पता वही आ रही है, ठीक है, मैं थोड़े देर के लिए मान लेता हूं कि मुझे नहीं पता कि जी जी, वही अभी आ हम रही वही है, बोलने लेकिन वाले थे, मैं, आप मेरा बात बोल दीजिए। हाँ मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है। जी मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है वही आ रही है, लेकिन मेरे सामने जो बंदा है वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपकी मान लेता हूं कि वही वाकई में नाजिल हो रही थी। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि अल्लाह जब वही भेजता है तो रसूलुल्लाह की कैफियत एक मेंटल पेशेंट की तरह हो जाती है, उनके अंदर मेंटल पेशेंट के सिम्टम्स आ जाते हैं, खाली इतना मान लो, मसला खत्म। क्योंकि ये जितने मैंने सिम्टम्स बताया ये सब एक बीमारी की निशानी है। आप इतना मान लो, मैं मान लिया, आपके साथ चल रहा हूं, मैं तो आधा मोमिन हो गया। मैं कह रहा हूं कि हाँ वही आ रही है अच्छा रसूलुल्लाह पे। आप ये चीज मानते हो अच्छा। कि मेंटल पेशेंट के सिम्टम्स आ जाते हैं जब वही आती है तो? मेरे ही सवाल को जवाब दो उल्टा यार, मुझे टाइम पर नहीं है। घुमा के बोल रहे हैं। मेरा सवाल था, क्या हाँ आप ये साबित कर सकते हैं कि वही आते वक्त ऐसा नुजुल ऐसी कैफियत नहीं होती है? अरे मैं वो बोल रहा हूं ना समझ कि गए हैं, होती लेकिन है, बस आप वो मेरे कहना मैं नहीं कह रहा सवाल को चाहते। हूं, उल्टा तो वो घुमा के हाँ बोल बोल रहे हैं। रहे हैं आपके सवाल पे, मैं साहिल मान साहब रहा वो हूं भाई आपके तुम्हारी सवाल मेरा पे बात। सवाल है, हाँ बोल क्या रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हाँ ऐसी अरे मेरे कैफियत हो भाई, ये जाती है पागल तीसरा पेशेंट शख्स फिर वाली। बीच में घुस। नहीं तो क्या आपको आप ये समझ में नहीं आ साबित रहा कर ना। सकते हैं कि वही के नुजूल के वक्त ऐसी कैफियत नहीं होती है? ये बयान। नहीं होती है, नहीं, मैं आप ये मान लिया मानते हो ना, होती अभी है। जो साहिल ने करके दिखाया अच्छा, रुको 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 वही रुको के नजूल के रुको, वक्त ऐसी साहिल जी कैफियत ने हो जाती है, आप तो रुको मानते हो रुको ना? रुको रुक। अरे मेरे भाई, हाँ साहिल जी ने अभी एक दावा किया कि नहीं होती है, साबित कर दीजिए। नहीं नहीं होती है, अरे मैं छोड़े, मान लिया आप तो होती है। मानते हैं ना कि होती है, आप तो मानते हैं ना कि अरे होती है। अली भाई यार क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं आधा मोमिन हो गया, मैं मान गया है होती है ऐसी कैफियत। मैं सुप्लेक्स सिटी साहब, मैं मान गया ऐसी कैफियत होती है, लेकिन मैं जी, साथ में ये भी मान रहा हूं कि ये कैफियत मेंटल पेशेंट वाली होती है। क्या आप मेरे इस बात से अग्री करते हो? क्या मेंटल पेशेंट की कैफियत इस तरीके से होती है? हाँ इस तरीके से होती है, नहीं मालूम है आपको? नहीं नहीं नहीं, आप साइकेट्रिस्ट है। अरे साइकेट्रिस्ट अभी लाइन लग जाएगी अभी बोलूंगा तो। और हाँ, कभी वो तो आप 2 रुपए साइकेट्रिस्ट के में तो पास गए खरीद के नहीं हो? लेके आ जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन अरे मैं तुम्हारे सवाल पूछ रहा साइकेट हूँ। ओ भाई तुम्हारे मोमिन साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और पूछो, बोलो कि ये कैफियत मेंटल पेशेंट्स की होती है या नहीं होती है। यार तुम्हारी उम्र कितनी है सुप्लेक्स सिटी साहब, उम्र कितनी है जितनी भी तुम्हारी? है, जितनी भी कितनी है, है? मैं आपको क्या बोल रहा अरे हूँ। बच्चे दूध पीते बच्चे तो नहीं हो ना? दूध पीते बच्चे हो? भाई मेरा सवाल आपसे फिर से मैं आपसे अरे घुमा के मैं भाई पूछ रहा दूध हूँ। पीते आप बच्चे भाई हो जवाब। क्या? दूध पीते बच्चे हो? भाई बड़े हो ना? मेरा अडल्ट हो ना? सवाल फिर से मेरा। जी हाँ। 18 प्लस है, 18 प्लस है जी आप? ऑब्वियसली। अच्छा जी। पढ़ाई लिखाई किए कुछ किए क्या? मेरा फिर से अरे मेरा एक ही शर्माते सवाल क्यों मेरा यार, पूछ रहे किए तो हाँ बोलो। अरे भाई किए तो हाँ बोलो, नहीं किए तो नहीं बोलो, शर्माते क्यों? पढ़ाई लिखाई भाई, किए आप? आप लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुझको लग रहा है आप जरा भी पढ़ाई लिखाई नहीं किए।
भाई अच्छा हमने अभी नहीं एक काम पूछा है, करना, आप एक एक काम भाई करना फिर आप आप बीच में घुसते अभी जी सुनो सुनो सुप्लेक्सिटी साहब, आपसे डिस्कशन हो गया है, मुझे दूसरे से बात करना है। आपको मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ कि यहाँ से अभी तो इंडिया में 10:15 बज रहा है, ठीक है, कोई मेंटल पेशेंट जी साइकेट्रिस्ट जी आपको नहीं नहीं मिलेगा देखिए नहीं। देखिए आप तो आपके लिए अरे मैं रुको होमवर्क में दे यार, देता हूँ चुप बैठो, मेरी बात सुनो। आपने क्या करना है, आपने अभी तो 10:15 हो गया है, सब मोमिन डॉक्टर लोग जो है ईशा की नमाज पढ़ के अभी सोने के लिए गपागप या सोना जो भी है, क्योंकि दो ही चीज अलाउड है, तीन चीज अलाउड है, या तो बीवी के साथ हम बिस्तरी करो, या तो फिर नमाजें पढ़ो तहज्जुद की, या फिर आपने जो है वो यानी सोना है। तीन चीज, या तो गपागप, या तो नमाजें, या तो सोना है। चौथी चीज रसूलुल्लाह ने पसंद नहीं की है, बातचीत करना। तो अभी तो जितने मोमिन साइकेट्रिस्ट होंगे वो तो ये तीन काम में मशगूल रहेंगे, तीनों में से एक। आप कल सुबह में जाना, कोई एक मुस्लिम साइकेट्रिस्ट, हमारा खरीदा हुआ कोई हिंदू साइकेट्रिस्ट, कोई एथियस्ट, कोई सिख साइकेट्रिस्ट के पास मत जाना। और अभी से कभी भी आप लोगों को इलाज कराना हो ना, तो कोई मुस्लिम डॉक्टर को ही ढूंढना, क्योंकि बाकी वाला जो है ना, हो सकता है खरीदा हुआ होगा, है ना। कभी भी हाथ पैर में ऐसा कुछ कट लग गया या बीमार हो गए तो कोई हिंदू डॉक्टर के पास नहीं जाना, क्योंकि वो बिका हुआ हो सकता है, ठीक है। कोई क्रिश्चियन डॉक्टर के पास मत जाना, कोई ईसाई डॉक्टर के पास मत जाना, वो बिके हुए हैं, ठीक है। आप मोमिन साइकेट्रिस्ट के पास जाना और उनको बोलना क्या मेंटल पेशेंट की ये सब उसके अंदर लक्षण होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद आप अगली स्ट्रीम में आके बताना, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, जी आप आए और आप बस आपने ये अपना सवाल वक्त मेरे लिए दिया। आखिरी आपके लिए आप बस अपने बारे में बता दीजिए कि आप पर वही नाजिल हुई है या नहीं हुई, ठीक है मैं जाता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया। यार साहिल भाई आप उसको बोल दो, होती है मेरे पे रोजाना। नहीं लेकिन मुझे, मेरे पे वही नाजिल भी होगी तो मैं मेंटल पेशेंट वाली हरकतें नहीं करूंगा अली साहिल भाई। भाई आप तो इतना तो अल्लाह हो मुझे यार, पता क्या है हो गया यार कि साहिल लोग भाई। अ- बोलो देखो हम वही दो चीज भेजते है हैं, अली हम भाई। वही आती नहीं है हमारे ऊपर, हम वही भेजते हैं। आप चलिए बोल रहे हैं ना कि सुप्लेक्सिटी साहब घनश्याम आप बाबू जा की तरफ सकते से हैं। वही आती है आपको। ये सब चीज कयामत के दिन बचा के रखना जितना बात बोला। हाँ हाँ ठीक ठीक है, एक ठीक एक है, एक आमद के दिन बेटा आखिरी अपने अल्लाह हलवा मियाँ से आपका आ बोलना गया, मेरे से बच के मरने रहे। की बातें। अपने अल्लाह मियाँ से बोलना फिर क़यामत वाले दिन फिर मेरे से ईरान बच से के बोलना रहे। क़यामत के दिन में। अच्छा हाँ साहिल जी, ये जो पूछ रहे हैं ये एक्स मुस्लिम है ये? हाँ सब एक्स मुस्लिम है, अच्छा हम एक्स तुम भी मुस्लिम है हो तो जाओ। इससे अच्छा नहीं नहीं मेरा सवाल थोड़ा सा, एक सवाल मेरा है, एक सवाल अगर आप इजाजत अब दे तो साहिल जी, एक छोटा सा 10 सेकंड। हाँ, मुस्लिम से पहले आप कौन से मुस्लिम थे? मतलब हनफी थे, अहले हदीस थे, क्या थे ये? वाले मेरे से मुझसे पूछ सतना रहे पूछ हैं। रहे वाले में। हाँ ये जो ये ए लिखा हुआ, क्या नाम है इसका, नाम तो दिख नहीं रहा। अच्छा हैं? अली जी ये भाई, मैं ही हूँ। अली भाई क्या थे भाई, आप? अली भाई, अच्छा मैं हाँ ये क्या थे, मैं आप जब पैदा हनफी थे जो हुआ था, हाँ खतना जब मैं वाले पैदा मुस्लिम। हुआ था तो मैं नहीं नहीं एथियस्ट था, मेरा फिर मेरे माँ मेरा बाप ने मुझे शिया बना दिया। अच्छा साहिल जी आप शिया क्या थे थे जरा शिया। बता सकते हैं आप? अच्छा शिया मैं थे। जो है बचपन में, नहीं मैं शिया नहीं था यार। मैं बचपन में, अच्छा मेरे आप घर क्या थे, वाले जो है वो हनफी थे? दरगाह वरगाह भी जाते। अरे सुनोगे, मेरे घर वाले जो है वो दरगाह वरगाह जाते थे, लेकिन मेरे जो मामू है वो, उनको वो जमाती पुलिस ने पकड़ के उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो जबरदस्त वाले जमाती बने, फिर पूरे घर वाले जमाती बने, मैं भी जमाती था। जमात में भी गया हूँ, जमात में तो एक ही बार गया हूँ, क्योंकि मेरे को वहां पे लूज मोशन स्टार्ट हो गया था वो वहां का गंदा खाना खा के। लेकिन नहीं नहीं आपका मतलब जो नॉलेज ये जो नॉलेज आपका काम बहुत सुन, अच्छा है, अरे मतलब रुको आप यार, अच्छे मुसलमान थे। अरे थोड़ा रुको, थोड़ा रुक जाओ, कंप्लीट करने दो, अभी पूछे हो तो एक बार जमात में लेके गए, वो भी जबरदस्ती मेरे मामू लेके गए थे, क्योंकि वो जो ये जमात का जो व्हाइट पुलिस काम करती है, रास्ते में से बच्चे लोग को पकड़ पकड़ के, नौजवान लोग जो रहते हैं किधर अगर खड़े हैं तो उठा के लेके जाके बेचारों को जबरदस्ती लेके जाते हैं मस्जिद में। उसके बाद बयान करेगा कोई एक बंदा जो कि आलिम भी नहीं होता। आज देखो जमातियों की पोल खोल रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनना, ये जमात वाले करते क्या है। जमात वाले क्या करते हैं, लेकिन अभी इनका थोड़ी हलचल कम हो गई है, ये मेरे टाइम की बात जब मैं टीनेज में था, तो इनका कैसे होता है ये काम। ये क्या करते हैं, इनका पहनावा कैसा होगा, मोस्टली आपको जमाती मिलेंगे व्हाइट जुब्बे पैजामे में, ठीक है, पैजामा टकने से ऊपर, ठीक है, और व्हाइट कलर का मोस्टली होगा, बकरी जैसी मोस्टली दाढ़ी होगी, और पीछे बाल थोड़े अक्सर लोगों के या कुछ लोगों के जो है बाल थोड़े लंबे होंगे, टोपी पहने रहेंगे। कुछ जो एक्स्ट्रा ज्यादा जमाती बनते हैं उनके ये जुब्बे का जो
जेब होता है, उसमें आपको एक मिसवाक मिलेगा और मिसवाक का जो वो दांत घसने वाला हिस्सा है, वो आपको थोड़ा ऊपर मिलेगा ताकि लगे कि हाँ जमाती है। किसी-किसी के हाथ में तस्बीह भी मिलेगी छोटी-छोटी, बात करते रहेंगे और तस्बीह हिलाते रहेंगे, ठीक है? अच्छा, तो अच्छा मतलब ये आप और लोग क्या हनफी थे ना? करते हैं? पोटली भी होती अरे है, रेत रुको की ना, अभी पोटली। मेरे को जमात की हकीकत बताने दो यार, रुक जाओ, अरे मेरे भाई 10 सेकंड आप मेरा रुक जाओ। अच्छा, अब ये क्या करते हैं जमात वाले, ये जो टीनेजर लोग जो है, जो पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं, 15-16 साल के बच्चे लोग, 14 साल के या बड़े लोग को भी, ये उनको टारगेट करते हैं। रास्ते में खड़े हैं, ये जाएँगे उनके पास 2-3 जन और उनको सलाम दुआ करके थोड़ा दीन की बातें बताएँगे, ठीक है? दीन की बात नहीं होती है, असल में सब रात की बात होती है, लेकिन ठीक है, दीन की बात बताएँगे, आपको लेके जाएँगे अड्डे पे उनके, मस्जिद में या मदरसा जो है, वहाँ पे लेके जाएँगे और वहाँ पे एक जन बयान करेगा। वो पूरा ब्रेन वॉशिंग करेगा आपका। वो ईमान आपका एकदम ताज़ा करेगा। अल्लाह, किसी से कुछ नहीं होता। हाँ भाई, है ना भाई? अल्लाह से होता है भाई। हाँ, देने वाली जात, करने वाली जात अल्लाह की है भाई। फिर वो एक वाक़या आपको कारगुज़ारी सुनाएगा पूरी। हाँ, हम लोग है ना इधर जमात में गए थे, है ना भाई? हाँ, हम लोग जमात में गए थे भाई, वहाँ का माहौल ऐसा था, पूरे सारे लोग गैर मुस्लिम थे, काफ़िर थे, मुसलमान थे, नमाज़ भी नहीं पढ़ते थे। हमने दीन की मेहनत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि वहाँ के लोग जो है, वो ईमान उनका ताज़ा हुआ है, वो नमाज़ें पढ़ते हैं, उन्होंने घर से टीवियाँ निकाल दी है। ये सब आपके अंदर अ, इंस्टॉल करेंगे या ब्रेन वॉशिंग करेंगे, ठीक है? अब क्या होता है, गौर से सुनना कॉमेडी, ये इनकी बहुत अच्छे से मैं समझ चुका था ये सब पूरा। अब क्या करेंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई देखो, ज़िंदगी जो है वो तो 4 दिन की ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी तो मरने के बाद की है। इनका पूरा किस्सा सारे मुसलमानों का पूरा किस्सा मरने के बाद, खाली मरने का सोचते, खाली मरने का सोचते। कब्र, 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 मरना, बस यही। मरने से इनकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। मरना है इसीलिए भाई, कब्र के जिंदगी अज़ाब होंगे और असल ज़िंदगी तो आखिरत वाली है। हाँ, है ना भाई? हाँ। तो आप लोगों को भी दीन का काम करना चाहिए भाई, आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए, आप लोगों की वजह से दूसरे मुसलमान जो है वो रास्ते पे आना चाहिए। तो 3 दिन की जमात जा रही है, साकिना का मस्जिद में 3 दिन की जमात जा रही है। 40 दिन की जमात जा रही है, अहमदाबाद में 40 दिन की जमात में जा रही है। हाँ भाइयों, नाम लिखाओ, कौन-कौन अल्लाह की राह में आना चाहेगा? कौन-कौन आना चाहेगा? हाँ भाई, कौन-कौन अल्लाह की राह में निकलना चाहेगा? अच्छा, अब इसमें जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो बेचारों को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाया जाता था सुनने के लिए। अब हम सोचते थे कि किसी तरीके से इससे बच के निकलना है। अगर नाम लिखा दिए, तो ये हमारे पास कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाएँगे ये लोग, चिटक जाएँगे। क्योंकि ये तभी डायरी-वायरी मोबाइल तो नहीं होता था। तो वो डायरी में वो लोग क्या करते थे कि नाम-वाम लिख लेते थे और उनको घर का सबका एड्रेस मालूम रहता था। वो सीधा घर पे पहुँच जाते थे। ठीक है? तो अब हम लोग जो है वो नज़र नीचे रख के बैठे कि कहीं नाम ना ले ले। अरे! निसार आप भी अल्लाह की राह में निकलो, ठीक है? अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि ये इनके जो जिनको ये भूत लगा रहता है जमात में जाने का, काम-धंधा करना नहीं है, अल्लाह पालने वाला है और इनकी बीवियाँ, इनकी माएँ जो है, वो मोहल्ले में दूसरे के पास जाके गाना गाती रहती है, इनकी कंप्लेंट करते रहती है कि ये साले हरामखोर लोग बच्चे को उठा के लेके चले गए। वो काम करता था, मैकेनिक का काम कर दुकान थी, धंधा था, ऑफ़िस था, वो सब छोड़ के 3 दिन के लिए, 40 दिन के लिए काम-धंधा छोड़ के चला चला गया है वो। घर को कौन पालेगा? यहाँ पे इसकी ब्रेन वॉशिंग हो रही है, अल्लाह पालेगा, अल्लाह देगा, तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुमको निकलना है अल्लाह के रास्ते में। अच्छा, अब ये जो इनमें से जो 5-6 लोग या 10 लोग हैं, जो पूरा इनका पूरी ज़िंदगी जमात में निकलने में ही चले जाती है। 3 दिन जा रहे, 40 दिन जा रहे, मज़े कर रहे हैं उधर। मतलब इनको इस चीज़ में मज़ा आता है कि घूमने मिल रहा है, वहाँ पे खाना बनाने मिल रहा है, मस्जिद में सोने मिल रहा है। तो ख़ैर अब इसमें से क्या करेंगे, 5-6 लोग हाथ उठाएँगे, मेरा नाम लिखो। ये ऑलरेडी इनका फिक्स है कि इनको जाना ही है। लेकिन ये हमारे सामने दूसरों को उकसाने के लिए बोलेंगे मेरा नाम लिखो। तो दूसरा बोलेगा मोटिवेट मेरा भी करने के लिखो, लिए। मैं भी मोटिवेट करने मैं भी अल्लाह के रास्ते में निकलूँगा, मैं भी निकलूँगा। अब उससे क्या होता है कि हम जैसे लोगों को शर्म आती है कि यार ये सब लोग अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, हमें भी निकलना चाहिए यार। अच्छा, तुम फिर भी बेशर्म बने रहे, तो तुमको जानबूझ के आवाज़ दे के बोलेगा कि तुमको भी निकलना है, निकलो। कम से कम हाँ, 3 दिन लगा लो, 40 दिन नहीं 3 दिन लगा लो।
तो ये इनका पूरा जो है इस तरीके से ये लोग बेचारे बच्चों लेकिन और वो साहिल एक भाई दफा तो आपको 3 दिन का ऑप्शन दे देंगे, अगली दफा जब बारी आएगी फिर वो आपको पकड़ लेंगे, बेटा तू पिछली दफा भी 3 दिन में गया था, इस दफा नहीं, अब तू 40 में ही 40 दिन। जाएगा। हाँ ये मोमिन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मोमिन साहब आपका इस्तकबाल है। 4000 लोग देख रहे हैं। अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर करें ताकि करोड़ों लोगों को पता चले कि हमारे रसूलुल्लाह जो है वो असल में जो सिम्टम्स है वो देखा जाए तो रसूलुल्लाह हमें जहनी बीमार नजर आते हैं। क्या ऐसा है या नहीं है, ये हम हमारे मोमिन भाइयों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी मोमिन भाई। हेलो, आवाज आ रही? आ रही है। हाँ भाई, तो सिम्टम्स तो देखो, कोई भी चीज अब नॉर्मल होती है तो अब नॉर्मल लगती है। सोसाइटी में कुछ भी नया हो, दैट इज एक्चुअली डिफरेंट। ओके, तो आप मानते हैं बस कि रसूलुल्लाह यही है, तो abnormal थे? वही एक डिफरेंट चीज है, वही एक डिफरेंट चीज है। ऑब्वियसली एक एबनॉर्मल चीज है भाई, ये कोई हर इंसान के तो ऊपर नहीं होती। रसूलुल्लाह, तो आप ये मानते ऑब्वियसली हो वही एक रसूलुल्लाह एबनॉर्मल? एबनॉर्मल चीज है। नहीं, वही एक एबनॉर्मल चीज है, नॉर्मल तो नहीं है ना, हर इंसान के साथ तो नहीं होती। अच्छा, एक जब फर्क है ना, रसूल लेकिन लोगों ने दिमागी बीमारी और वही में फर्क ये है कि दिमागी बीमारी इज रियल, जो आज की दुनिया में हमें दिखती है, नजर आती है, वही इज अनरियल, जो कि क्लेम है। अच्छा मोमिन भाई, जब आप बोलोगे तो थोड़ा ब्रेक लगा के सुनिएगा भी, बीच बीच में कंटिन्यूअसली बोलते मत जाना, ठीक है? अब आपने ये कहा कि वही अबनॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जब वही अबनॉर्मल वही जब रसूलुल्लाह पे आ रही है तो तब रसूलुल्लाह नॉर्मल है या अबनॉर्मल हो जाते हैं, वो बताओ। ऑब्वियसली पूरी पूरी चीज अब नॉर्मल है मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, सीधा भाई, सीधा मुंह से पूरी एकदम चीज है साफ ना, साफ बोलो। पूरा साफ साफ बोल दिया, मेरा पूरा सवाल सुनो, प्रोसेस, द होल प्रोसेस इज एबनॉर्मल। मैंने ये सवाल नहीं किया है, आपके मुंह से आपको प्रॉपरली बोलना है, पूरा प्रोसेस एबनॉर्मल नहीं। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब एबनॉर्मल वही रसूलुल्लाह पे आती है तो क्या रसूलुल्लाह एबनॉर्मल हो जाते हैं? आपको जवाब ये देना है, हाँ रसूलुल्लाह एबनॉर्मल हो जाते हैं उस वक्त। जी मोमिन साहब। देखो, वही वही इज एक्चुअली नॉट एबनॉर्मल, लेकिन एज अ होल प्रोसेस ये एबनॉर्मल चीज है, क्योंकि ये हर इंसान पे नहीं होती। पहले सुन लो, अब कोई एबनॉर्मल चीज होगी तो जाहिर सी बात है डिफरेंट थिंग विल हैपन टू अ पर्सन। तो रसूलुल्लाह एबनॉर्मल हो जाते हैं ना तभी? हाँ, कुछ तो डिफरेंट होगा। तो एबनॉर्मल होते ऐसा मुंह से क्यों नहीं बोलते यार? ये भी क्या गुस्ताखी लगती है क्या आप लोगों को? तो क्यों एबनॉर्मली क्यों बुलवाना चाहते हो तुम? क्योंकि एबनॉर्मल आप जो घुमा फिरा के बोलना चाह रहे आप हो ही उसको वर्ड सीधा लेके सीधा आए हो, क्यों नहीं आपने बोलते? वर्ड दिया है अभी हमें, ये एबनॉर्मल। नहीं तो किसी का पर्सन का ऐसा होल एबनॉर्मल थोड़ी ना कर रहा हूँ। ओके, ये मैं आपने बोला सीधा A दिस मुंह से होल बता a के प्रोसेस, पूछ रहा हूँ। process, आपने the बोला whole दिस होल process is प्रोसेस a इज एबनॉर्मल, different ये बोला thing. ना आपने? एक जाहिर मिनट सी अली बात है, भाई, ये एक मिनट, रूटीन से हट करके मोमिन चीज है भाई, ना। हाँ 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 ठीक है, रूटीन मिसाल से ले हट लीजिए, के। जैसे जैसे सन ईस्ट से राइज करता है, किसी दिन वेस्ट को राइज कर जाएगा तो एबनॉर्मल हो जाएगा। नहीं कर जाएगा, आप हाँ नहीं। दैट्स ऑल। ओके, अरे एक मिनट अली भाई, एक मिनट। तो मोमिन भाई, आप इस बात को मान रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह पे वही आती थी तो रसूलुल्लाह एक अबनॉर्मल इंसान हो जाते थे? यू अग्री विथ मी? भाई तुम एक बात बताओ, खाली ये बुलवाना चाहते हो कि रसूल अल्लाह एबनॉर्मल एक्टिविटीज करते थे, ये बुलवाना चाहते हो? इज इट हाँ दिस? मैं बुलवाना चाहता हूँ, यस यस यस, यू आर राइट, बिकॉज बट यू आपने ये वांट चीज इट इन अ कही है। नेगेटिव सेंस। अरे तो वो तुम लोगों पे छोड़ दो ना, तुम पॉजिटिव सेंस में बोलो, कोई मुश्किल नहीं, तुम बोलो कि पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस में सेंस तो में मैं द होल प्रोसेस इज एबनॉर्मल, जाहिर सी बात है, और ये हमेशा अरे हुआ। जब अरे जब मेरे महर्षि मोमिन भाई, वाल्मीकि को बंदर उड़ते हुए दिख, मेरे भाई वाल्मीकि और ये सब आप छोड़ दो, बैसाखी पे आपको आने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, आप इतना बैसाखी की बात बुद्धिशाली, नहीं है। आप सिर्फ हम इतना लोग बोलिए। बुजुर्गों की सोहबत करते हैं ना। अच्छा, बुजुर्गों की सोबत में रहते हैं आप? तौबत में से कितनी गलत हिंदू बात है ज्यादा यार। बुजुर्ग है ना। यही नहीं नहीं, प्रॉब्लम, हिंदूस तो ज्यादा ये बुजुर्ग है ना। देखो
यही प्रॉब्लम है, इनके आप मुंह अपने से से पुरानी जनरेशन के भाई ऊपर तुम्हारे बनते मिर्गी आ गई क्या? अरे रुको रुको, मिर्गी आई है मेरे को। रुको, मैं इनको लेता हूँ फिर से। इन्होंने एक बात बड़ी जबरदस्त कही है आप, कि ये बुजुर्गों की सोबत में रहते हैं। यही चीज इनका सत्यानाश किया है, कि ये बुजुर्गों की सोबत जो इनको मिली है ना, गोद में बिठा के हाँ और गले से गले लगा के, सीने जैसे से सीना रसूलुल्लाह लगा के साथ के। सहाबा हुआ करते थे ना, इसी तरह ये अपने बुजुर्गों के साथ होते हैं, कभी सीखते हैं कभी अभी ये मैं बुजुर्गों की सोबत में अपनी मर्जी से रहे हैं, कभी अपनी मर्जी के खिलाफ रहे हैं। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये रसूलुल्लाह भी जो है सहाबी के जांग पर अपनी जांग रख के बैठते थे। थाई बोलते हैं ना उसको, रान बोलते हैं, रान। ये देखो, सही बुखारी हदीस नंबर 2832, क्या लिखे है कि हाँ, यहां से है। मस्जिद नबी में बैठे हुए देखा तो इनके करीब गया और पहलू में बैठ गया, और फिर इन्होंने हमें खबर दी कि जैद बिन साबित अंसारी ने इन्हें खबर दी थी कि रसूलुल्लाह ने इनसे आयत लिखवाई। ठीक है, ये आयत है। इन्होंने बयान किया, फिर अब्दुल्ला इब्ने मखतूम आए, आप इस वक्त मुझसे आयत मस्कूरा लिखवा रहे थे। इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझ में जिहाद की ताकत होती तो मैं जिहाद में शरीक होता। वो नाबीना थे, ठीक है, वो अंधे थे बेचारे साहबी। इस पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रसूल पर वही नाजिल की। इस वक्त आपकी रान मेरी रान पर थी। मैंने आप पर वही की शिद्दत की वजह से आपकी रान का इतना बोझ महसूस किया कि मुझे डर हो गया कि कहीं मेरी रान फट ना जाए। इसके ये बाद रान ये ही बोल रहा है या तमाम ये रान ही तर्जुमा बोल चेक रहा है या करें, कुछ और बोल रहा है? अरबी में भी यही कहा गया है या कुछ और है, जरा देखें। मैं ये यही कोई कह रहा हूँ जरा कि ये रान ही है या करके ये कुछ और है। अरे रान यार, 28 अभी आप खुद कान देखिए फट कि गई। ये जो सोबत, ये जो अभी इन्होंने कहा ना, बुजुर्गों की सोबत में रहते हैं, तो ये ये असल में इनका सोबत का असर है कि इनका दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, नहीं, तो कई अभी मैं दफा आपसे ऐसे फिर होता से है ना कि पूछता जो हूँ। भाई लिखने लेकिन यहाँ वाला पर है बुजुर्ग मैंने हिंदुओं को काम कहा था। करता है। अरे ठीक है, यहाँ रसूलुल्लाह हाँ जो तो है वो। आप क्या अच्छा कहना चाह अच्छा, रहे हैं? मोमिन हिंदुओं का असर मोमिन हमारे पर खराब असर है, ये कहना मोमिन चाह रहे हैं आप? मोमिन मोमिन नहीं, आप ये मोमिन कहना चाह मोमिन रहे हैं? मोमिन प्लीज, एक चालाकी एक तो क्वेश्चन किया मैंने, मोमिन मोमिन चालाकी अभी मुझे आपने ये बताओ। अरे मोमिन, ये बताओ कि ये रसूलुल्लाह रान पे रान रख के क्यों बैठते थे? रान पे रान का तुम क्या सेंस ले रहे हो वो तो मुझे पता नहीं, मैं क्या सेंस अरे ले सकता हूँ वो मुझे तुम पता क्या है। ले रहे हो? हाँ, क्या ले रहे हो तुम? दो बंदे अगर अगल बगल बैठे हैं तो ऑब्वियसली हो सकता है एक के पैर थोड़ा सा ऊपर हो जाए किसी दूसरे के, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। मेरे भाई, ये कॉमन चीज है कि तुम एक जो है, एक ये सुनो सुनो, बुजुर्गों की बता सोबत देता हूँ, मैं सोबत एक्सप्लेन कर कराते हैं ना, देता हूँ। सोबत सुनो कॉमन सुनो है। यार, सुनो तो। कॉमन है ना। हाँ, एक 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 सुनो, एक मिनट। एक बंदा पालती मारे बैठा है, उसी के बगल हाँ, में एक दूसरा बंदा पालती मारे बैठा है, हाँ। ठीक? तो तो यहाँ पर, हाँ तो हो सकता है रान पे घुटने रान के रख के पास कौन बैठता है? रान पे रान रखने का सुनो तो। सुनाओ तो। अरे खिसक खिसक के बैठते यार, रान पे और रान रखने की दूसरे क्या ने जरूरत रान का थी? वजन इतना महसूस किया है कि उसको टांग टूट जाने का डर था। अरे तो अकड़ जाते थे ना हाँ तो ये हदीस रसूलुल्लाह। सही है या गलत है? ये करप्ट है। अच्छा, अभी 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 ये पूछ रहे कि सही या गलत है। इनको फिर से बता देता हूँ। यार यही आपका हदीस है। मजा। बेटा तुम्हारा ही मामला बिगड़ जाएगा, हमसे ना कहना बाद में। सही यही बुखारी हदीस की है हदीस भाई। है भाई। तब तो बिल्कुल सही यार, ये तो सच्चे नबूवत की हदीस, वो दलील हो गई कि एक अच्छा, इंसान की रान टांग पे कैसे रान भारी हो रखना। सकती है। नहीं, नहीं, वैसे रान का टांग भारी हो पे जाना, टांग रान का भारी हो जाना, रान का आप भी भारी हो बुजुर्ग जाना, इतना बताते भारी हो जाना, रान का इतना भारी हो जाना, ये तो नबूवत की दलील है। अच्छा, मैं एक रान दलील का देता हूँ। रखना भी एक मिनट, नबूवत की एक दलील मिनट, है। ना ना ना, मैं ना पहले इस पे तस्करा कर लो। एक मिनट, मैं एक दलील एक देता हूँ, नॉर्मल, ठीक है? सुनो अरे भाई, बोल दिया ना मैं भाई, रुक कभी जाना कभार थोड़ा बोलता यार हूँ। मोमिन। हाँ, मैं किश्तों में बोलता हूँ, मुझे बोलने दे एक दो लाइन। मैं आपको बताऊं, जो आपने दलील दी अभी,
एक बात ध्यान रखिए, नॉर्मल बंदे को एक बंदा उठा सकता अगर उसी के वेट का है, ठीक है। लेकिन अगर हाँ किसी को मिर्गी आ रही हो ना, तो उसे उठाने हाँ के लिए 4 बंदे चाहिए। भाई, मैं एक किस्सा बताता हूँ इनकी इनकी नहीं, एक उसके मिनट, लिए मिर्जा भाई ने अरे बहुत जबरदस्त बात। रुक जा मोमिन, मैं एक किस्सा बताता हूँ। क्या हुआ एक बार, आ, अभी मेरे अंदर जो है ना, वो लोगों की हेल्प करने का जो कीड़ा है, और ये अच्छा कीड़ा है, हर किसी में होना चाहिए, ये पहले से है। एक बार क्या हुआ, बिल्डिंग में आ, एक बंदे को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली कैसा है, मैं तभी जिम विम भी जाया करता था, और मतलब एकदम फिट था मैं, अभी भी हूँ, लेकिन तभी और फिट था क्योंकि कंटिन्यूअस मैं जिम विम जाता था, और उस वजह से, और अपना जो है वेट वेट वैसा है कि भाई किसी को भी आराम से मैं उठा सकता हूँ, ठीक है, कंधे पे या फिर गोद में। अब क्या हुआ एक बार, वो 6th फ्लोर पे मेरा घर, 3rd फ्लोर पे मेरे रिश्तेदारों का घर, मैं 3rd फ्लोर पे था। 2nd फ्लोर पे जो एक लोग रहते हैं, उसमें से एक बंदे को आ गया हार्ट अटैक, ठीक है। अब वहां पे चिल्लम चाली मच गई, उनके घर वाले क्या हो गया, रोना धोना भी, औरतें जो है वो बेचारी इमोशनल होती है, वो रोना धोना शुरू कर दी। तो मैं भागा नीचे 3 माले से उतर के, क्या हो गया। अब वहां पे लेडीज थी और दूसरे जो है मुजरुक थे, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा मेरे ऊपर भरोसा है, मुझे इस बंदे को मैं आराम से उठा लूंगा। भाई मैंने उस बंदे को उठाया। अब वो बंदे का जैसा होश गया, वो बंदा जो उठाने में मुझे 50 किलो का लग रहा था, या 60 किलो का लग रहा था, या 70 किलो का लग रहा था, जैसे ही उसका उसका होश उसका चला गया, वो बंदे का वजन मेरे को ऐसा लगा कि डबल हो गया है मेरे ऊपर, 100 किलो का हो गया है। सुन रहे गालिब भाई? हाँ हाँ, मुझे पता है भाई, ये एक्सपीरियंस हमारे साथ भी है। भाई इतना मुश्किल से मैंने उसको नीचे सीढ़ी से 2 माले से उतार के बाहर लेके जाके टैक्सी में बिठाए तक, जो मेरी हालत खराब हुई, और जैसा मैंने टैक्सी पे बिठाया, इतना रिलैक्स फील हुआ, मेरे को लगा भाई मैं गिर जाऊंगा अभी, या ये मेरे हाथ से गिर जाएगा। तो एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो, और उसको कोई प्रॉब्लम में वो आता है, अकड़ी आ गई या टाइट हो गया वो, या वो पूरा वजन अपना छोड़ दे, ढीला पड़ जाए, तो भाई वो वेट डबल लगने लगता है। अरे सब मोमिन, छोड़ो, जब कोई शराबी टल्ली हुआ होता है उसको सहारा दिया है कभी? आपको हाँ, पता चाहेगा कि वजन क्या होता है। तो मोमिन, तुम लोगों को कुछ असल में अता पता होता नहीं है। पहला सवाल आपसे यह है कि रसूलुल्लाह रान पे रान रख के क्यों बैठते थे? और जाहिर सी बात है, ये तो आपके अगेंस्ट में जा रहा है कि उनको झटके आए थे, तभी मिर्गी आई थी। ये कहाँ से दलील लाए हो? है ना, इधर अकड़ गए ना रसूलुल्लाह, वजन बढ़ गया उनका। अकड़ने की बात नहीं, नहीं वजन बढ़ना, वजन बढ़ना एक प्रॉपर आदमी इतना थोड़ी ना बढ़ जाता है। बढ़ता है ना, क्यों नहीं बढ़ता है? अगर उसको दौरे पड़े, अकड़ने लगे उसका बदन, तो वेट तो उसका बढ़ जाएगा, ताकत लगेगी। दिखाओ कहाँ लिखा है, क्या दलील क्या दो कहा कि लिखा है? वजन बढ़ जाता ये है, दो, मिर्गी के ये दौरान अरे वजन बढ़ जाता है, ये दिखाओ। देखो, ये देखो, ये देखो, मिर्गी के दौरान नहीं मेरे भाई, अभी मैंने मेरा यार पर्सनल मेडिकल आपको अभी साइंस का वाकया दो बताया। दलील। ओ मेरे भाई सुनो, ये 2 चीज बताता हूं आपको कि रसूलुल्लाह अकड़ जाते थे। एक तो ये जो अभी मैंने बताया है, और दूसरा ये देखो, ये देखो, रसूलुल्लाह पर जब वही का नुज़ूल शुरू हो गया, और थोड़ी देर बाद ये कैफियत खत्म हुई, हड्डी अब भी आपके हाथ में थी, हड्डी खा रहे थे, वो चूस रहे थे, हड्डी चबा रहे थे, जो भी था। रसूलुल्लाह पे जब वही आई तो फ्रीज हो गए, हड्डी वैसे के वैसी। तो ये 2 हदीसों से बिल्कुल साबित होता है कि रसूलुल्लाह जो है वो फ्रीज हो जाते थे, अकड़ जाते थे।
वो तो मैंने शुरू में कह दिया था कि वही एक एबनॉर्मल सी चीज है, एक एबनॉर्मल तो फिनोमेना जवाब हर इंसान के ऊपर नहीं तारी मुझे, होता ना। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि जब अल्लाह वही भेजता है तो रसूल जो है वो उसके अंदर मेंटल पेशेंट वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ जो वही नाजिल होती है तो देयर इज समथिंग डिफरेंट देन जो नॉर्मल रूटीन में होता है। तो मेंटल पेशेंट वाले सिम्टम्स आ जाते हैं ना, ये सब मेंटल इलनेस जिसको होता है यही सब सिम्टम्स है, घंटियां बजती है, वो हाथ तो पैर मुझे अकड़ नहीं जाते पता। हैं, हैलुसिनेशन होती। यार हाँ, तुम लोग यार मोमिन कितना पढ़े हो यार? इतना बड़े हैं कि वाल्मीकि जी को और अब कितना बंदर पढ़े उड़ता दिखा था। बंदर कितना जब उड़ कितना सकता तो ये पढ़े भी हो हो सकता। मोमिन? कैसे? कितना पढ़े हो कितना बड़े हैं इससे मोमिन? आपको क्या कितना? मतलब भाई? नहीं, अरे जरूरी है, बहुत स्कूल जरूरी गए है। हो, कॉलेज गए हो, यूनिवर्सिटी गए हो, मतलब कहाँ तक पढ़े हो? नहीं पढ़ा है भाई, चलो आगे बताओ। झूठ, अल्लाह की कसम खा के बोलो नहीं पढ़े हो। क्या नहीं पढ़े हो? जाहिल तो नहीं हो ना, आपको लिखना पढ़ना तो आता है ना? क्या हाँ, लिखना रसूलुल्लाह की पढ़ना तरह आता थे? है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो नहीं, कितना रसूल की पढ़ाई तरह करे तो हो? नहीं हो सकता। अरे हाँ, रसूलुल्लाह भी पढ़ा पढ़े है भाई, लिखे नहीं बस थे ना। ठीक है, पढ़ लिया है ना। पढ़ लिया ना, ग्रेजुएशन किए हो? अभी कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हो, कर रहे हो। हाँ, मदरसे से, कॉलेज से? अभी कॉलेज से कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा इस्लामिक भाई। स्टडीज में? सुन्नीइज्म में। जली जली। मिर्गी अरे आ गई क्या मोमिन, भाई? गालिब नहीं भाई, भाई, चप्पल सुंघाओ। हंसी आ गई यार आपकी बात सुन तुम के। लोग तुम लोगों की इतनी जलती क्यों है भाई? कोई नहीं, सुपर चैट जली तो भेजते नहीं तो यार। जलते हैं, कोई यही इसी सपोर्ट को तो, करता है तो इसको तुम्हारी मिर्गी जल कहते हैं जाती है। भाई, सब लोग देख लो, मिर्गी इसको कहते हैं। टुन्नियों का नाम सुन के इनको इतनी जो हंसी आई है वो उसी को मिर्गी कहते हैं। जली जली अच्छा, जली। अच्छा मोमिन ये बताओ, मिर्गी वैसे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है वो? अभी एबनॉर्मल एबनॉर्मल की अब वही, चलो एबनॉर्मल बात है। मिर्गी जो है साहिल वो भाई तो हमको नॉर्मल है अभी या एबनॉर्मल एबनॉर्मल लग रहा है। है? क्या चीज? अच्छा एक मिनट एक मिनट, अली भाई मैं इनको इस तरीके से लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है मोमिन, इतना तो तुमने मान लिया कि रसूलुल्लाह जो है जब वही आती थी तो एबनॉर्मल हो जाते थे, और अगर इसको हम मेडिकली देखें तो वो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट के उनके अंदर जो है सिम्टम्स आ जाते थे। अपना क्या नाम है उसका, ऊंट की तरह जो है वो बड़बड़ा रहे हैं, और ये इसके वर्ड्स मेरे नहीं है, मैंने कान। जो कहा वो ये है कि एबनॉर्मल था सब कुछ, बस ये है। होल प्रोसेस हाँ ना वाज भाई, एबनॉर्मल। अरे भाई ऊंट की तरह जब आप तुम स्नोरिंग करोगे, बछड़े की तरह, भाई कितना टंग मिर्गी आती है भाई, तू तो सही में दिखा ले भाई। साहिल भाई दिखा टंग। लो। हाँ देखो 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 देखो, अब देखो, जब सेम कैफियत जब सेम कैफियत मैंने की तो इनको बराबर मालूम पड़ा कि मुझे कुछ अबनॉर्मल मैं कर रहा हूं, पागलों जैसी हरकत कर रहा हूं। अली भाई आप समझ रहे हो? जी जी, मैं समझ रहा हूँ, ये समझ जाए क्योंकि तुम काश। नॉर्मल इंसान हो ना, तुम तो नॉर्मल इंसान हो ना, इसलिए। तो मैं अगर हमने, ऐसे आपको भाई ये तो समझ में आ हर रही है कि हम ये चीज मान में चुके हैं देखो, आपकी बात हर कि एक आपने जो चीज में, कहा कि वही हर बात एक चीज एबनॉर्मल है, में हम ये तुम मान लोग चुके हैं इस आपकी बात। चीज को, मोमिन तो हर मोमिन एक चीज में मोमिन देखा करो ना। नहीं मोमिन नहीं, हर मोमिन एक चीज में अच्छा देखा करो। नबी के, हम अच्छा मान गए नबी मोमिन आपकी 53 बात, उससे साल के। आगे की बात हो रही है अब। मोमिन अब हाँ, मान आगे चुके हैं की आपकी बात बात। कर रहा हूँ, आगे की बात कर रहा हूँ, मोमिन सुनो तो। अरे 53 साल के अरे साहिल में और रुक 53 मोमिन, साल के। रुक जा मोमिन, मैं तुम्हारे सामने अब जो करूंगा मुझे बताना। मैं अगर समझो मैं तो इंटेंशनली कर रहा हूं तो मैं तुमको चूतिया बना रहा हूं, ठीक है? और अगर मैं इंटेंशनली नहीं कर रहा हूं, ये मेरे अंदर वाकई में हो रहा है, तो तुम मेरे बारे में क्या बोलोगे? मोमिन देखो, क्या यार कुछ लेने दो, फिर से मेरा परफ्यूम ही लेता हूँ, दूसरा परफ्यूम लेता हूँ, रुक जाओ। टंग।
टंग 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 टंग। एक 20 सेकंड चला। अली भाई, मुझे मेरे सामने एक खूबसूरत सा इंसान आया। उसके 50 पर थे। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही खूबसूरत इंसान या जो भी था। उसने मुझे बताया कि 7 आसमान के ऊपर पानी है। पानी के ऊपर अल्लाह का अर्श है, जिसको 8 फरिश्ते थामे हुए हैं। और उसके ऊपर, अर्श के ऊपर अल्लाह मुस्तवी है। उसने बताया कि अली भाई, दीनी भाई, मोमिन भाई, अभी कुछ देर में हमारे स्ट्रीम की लाइव व्यूअरशिप 4100 से 4500 जाने वाली है। और उसने ये भी बताया कि आप पैदा होने के बाद, आपके जब पैदा होंगे बच्चे, तो आपको उसकी खतना करना है। आपको उसकी नुन्नी जो है वो छिलका उड़ा देना है। हाँ, तो अब ये मेरी कैफियत थी। मैंने बताया। मोमिन भाई, ये बताओ क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ? क्या कहोगे मेरे बारे में? तुम बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन, तुम्हारे लिए तो बहुत बड़ बात हाँ, है। क्या? नहीं, क्या हुआ? मैं अभी ये जो 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 हरकत किया मैं, उस बारे में आप क्या कहोगे? क्या वो कम से कम पागल तो बोलो। साहिल तो पागल हो सकता है, बिल्कुल साहिल के साहिल ऊपर है, पागल हुआ। लेकिन ये साहिल पागल हुआ, राइट? साहिल पागल क्यों हुआ। लगा? नहीं, एक मिनट, अली भाई, साहिल पागल क्यों लगा? एबनॉर्मल हो ना। मोमिन साहब, क्या यू हैव डन समथिंग, तुमने कुछ एबनॉर्मल हाँ, क्या किया है क्या ना। क्या 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 अब नॉर्मल किया? जो कुछ भी किया है वो एबनॉर्मल है। क्या क्या मुंह से गिनाओ, क्या क्या किया? और तो मुझे ध्यान नहीं जो भी किया है। ध्यान नहीं? झूठे इंसान। तो गाइस, ये देखिए आप, मैंने जो जो चीज की, अगर एक इंसान इस तरीके की हरकत करे तो हमारे मोमिन भाई को भी पता है कि ये मेंटली इल है ये बंदा, या इसके अंदर सिम्टम्स पूरे मेंटली इल वाले जो बंदा होता है, बीमार होता है, पेशेंट होता है, ये उसके सिम्टम्स है। उसी तरीके से ये सेम सिम्टम्स वही किया जो रसूलुल्लाह को हो रहे थे। तो क्यों हम ये ना कहे कि जब रसूलुल्लाह को, अगर थोड़ी देर के लिए मैं मानूं कि वही आ रही थी, तो क्यों आप लोग ये नहीं मानते हो, कहते हो कि जब वही आती थी तो रसूलुल्लाह मेंटली इल पेशेंट वाली हरकत करते थे? मोमिन, क्योंकि आपकी सच्चाई की तो कोई दलील नहीं है ना। अरे लेकिन सिम्टम्स तो है ना मेंटली पेशेंट वाले। लेकिन जो आपके पास कलाम भी है वो भी तो कौन सा है, बहुत आला दर्जे का है। नबी अरे तो मेरा जो भी कलाम कलाम कर। झूठा है, मेरा कलाम झूठा है, रसूलुल्लाह का कलाम सच्चा है, फॉर द सेक ऑफ तो बस आर्ग्यूमेंट। दैट्स द कह रहे डिफरेंट। कह रहे सच्चाई की कोई दैट्स द दलील थोड़ी डिफरेंट। होती है। कह रहे सच्चाई की मोमिन, कोई सुन दलील ले थोड़ी मेरे, होती है। वाह। हाँ सुन ले मेरी बात। मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान रहा हूं कि रसूलुल्लाह का कलाम सच्चा, रसूलुल्लाह पे वही आ रही है। क्या उनके सिम्टम्स, क्या उनका जो हालात थे वो मेंटल पेशेंट वाले है क्या नहीं है, जब वही आ रही है तो? बुलवाना क्या चाहते हो कि रसूलुल्लाह एबनॉर्मल थे है या मेंटली इल? हाँ नहीं, तुम। हाँ सिम्टम्स 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 मेंटली इल वाले थे, इतना तो बोल दो कम से कम ईमानदारी से।
यार इसमें एनालॉजी आ गई है थोड़ी, इसलिए दिक्कत हो रही है। हजरत मोहम्मद में जो एनालॉजी सिम्टम्स थे, अगर वो किसी दूसरे इंसान में हो तो वो पागल कहलाएगा। एटलीस्ट इस बात से तो एग्री कर लो। तो भाई चलो यहीं वो पे पागल नहीं थे, प्रॉब्लम आ चलो रही। मान लिया वो पागल नहीं थे, वो पागल नहीं थे। अब हमारे इस सवाल का जवाब दे दो, वही वाले सिम्टम अगर साहिल में हो तो साहिल पागल कहलाएगा, राइट? ये तो नहीं पता, वही तो मैं वो कह रहा हूँ, 1 मिनट अरे सुनो तो। यही रसूलुल्लाह ने बेचारों को इतना इस्लाम कैसा बना में दिया है यार, अफसोस होता है यार वाकई। गाइस हंसी नहीं आती तो बल्कि आप वही तो अफसोस कह होता रहे है, हैं भाई, उल्टा सुनो तो, अफसोस 1 होता है मिनट तुम लोगों सुनो पे। तो। तुमने अपनी अकल का क्या कर लिया है, क्या अचार बना लिया अपनी अकल का तुम लोगों ने। गाइस आप लोग खुद देख रहे हो 4000 लोग के ये हमारे जो बेचारे, मेरे को तरस आता है इन पे। हंसी तो आती है लेकिन उसके साथ तरस आता है कि देखो कैसे कैसे एक अच्छे खासे इंसान को इस्लाम जो है एक ब्रेन वॉश डम एस बना देता है। और इसकी निशानी हमारे इससे पहले जो कॉलर आए थे, ये वो मान रहा है कि साहिल अगर कर रहा है तो ये सिम्टम्स पागलों वाले हैं, लेकिन रसूलुल्लाह पे हुआ तो वो नहीं कह रहा है मुंह, हालांकि मान रहा है। उसको क्या कहते हैं उसको, एक ऑफलाइन बिल्कुल। ऑनलाइन होता है ना, एक ऑफिशियल अनऑफिशियल इनडायरेक्टली वो सब मान चुका है कि हाँ वो कैफियत जो है पागलों वाली है, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं सकता, उसका इकरार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गुस्ताखी हो जाएगी इसके लिए, इसका ईमान छिन जाएगा, ये काफिर हो जाएगा। इस तरीके से इस्लाम मुसलमानों के जहनों को बांध के रखता है, उनको पागल बना के रखता है। ये है इस्लाम की हकीकत। और जितने मेरे मोमिन भाई अपना थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो कि आप लोग क्यों इस पागलपन में उलझे हुए हो। जी मोमिन भाई आप कुछ कह रहे थे, अभी कहो। हाँ भाई, एनालॉगी ये है कि हमारे चारों तरफ जो लोग रहते हैं वो इस बात पर, पूरी इस बात पर बिलीफ है एनालॉगी उनका अभी कि पूरा बिलीफ ही इस बात पर है कि एक बंदर उड़ता था। तो अगर इस पर सब यकीन करते हैं तो भाई जहां पर रहोगे उसका असर तो होता ही है ना। तो वही अच्छा, असर एक है। अच्छा मिनट मतलब एक मिनट एक मतलब मिनट मतलब साहिल भाई आप हाँ बड़ी देर से बात करें, थोड़ा हमें भी मौका दें, हम भी जी आपके जी बिल्कुल। मुल्क में रहते हैं। 5 मिनट हाँ आप बात मो, करो, मैं थोड़ा रेस्ट लेता हाँ हूँ। हाँ मोमिन भाई, अभी जैसे आप बोल रहे हैं कि ये जो किसका नाम ले रहे थे, वाल्मीकि का किसका नाम ले रहे थे अभी आप? हाँ हाँ, वाल्मीकि का ही ले वाल्मीकि रहे थे। वाल्मीकि को जो बंदर उड़ते दिखाई दे सकते हैं, तो जब सब उसको हाँ, बिलीव करते हैं तो इसीलिए हम भी अगर करने लगे ऐसी चीजों में, बस यही है। हिंदू तो अगर कबूल कर लेंगे कि हाँ ये हमारा पागलपना है, तो तुम भी कबूल करोगे? हाँ, तब कर लेंगे। अच्छा। हैं? जब जब जैसे कॉमन हो जाएगा ना कि जो है, हाँ हम, हमारा रिलीजन पागलपने पर बेस्ड है, तो एक हम भी मिनट, कर लेंगे। मैं कमेंट में कई लोगों से लिखवा देता हूँ, फिर आप बोलोगे ना। हाँ, बोल दें, वो हिंदुइज्म सिस्टम ही पूरा राम नहीं, बंदर सब पागलपना है। नहीं नहीं मैं अभी कई आपने लोगों एक से लिखवा मिसाल दी। देता हूँ कि एक मिनट, वो महर्षि वाल्मीकि का वाल्मीकि। पागलपना था, अब आप बोलोगे कि वो हुजूर का पागलपना था। रेडी? आप नहीं तो लिखेगा कौन, ये इसकी क्या दलील है? किसी हिंदू को अरे लाओ ना सामने। कमेंट में। अबे अरे हो सकता है तो भाई, तुम्हारे बंदे लिख दें कोई तो। अरे भाई, मेरे बंदे 2 होंगे 10 होंगे, अभी 100 150 से ऊपर कमेंट आएंगे जो बोल देंगे कि हाँ महर्षि जो वाल्मीकि थे वो दिमागी रूप से पैदल थे, तो आप बोलोगे हुजूर को? 4000 बंदे देख रहे हैं, एटलीस्ट 2-2500 तो है। 4,000 चाहिए, एटलीस्ट 2-2,500 इसको चाहिए। तो इसको फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे है। और मीठे में क्या नहीं तो लेंगे आप? बहुत से केक लाएं आपके बहुत लिए, तिरामिसू केक लाएं नहीं तो आपके लिए मीठे नहीं में, तो नहीं तो बहुत से हिंदू नहीं मानते हैं या ना इस बात कस्टर्ड को, खाएंगे लेकिन आप मीठे में? मेजोरिटी मानती है। अरे कोल्ड ड्रिंक कौन मेजोरिटी सी तो लेंगे मानती आप? अरे पेप्सी लेंगे, फंटा लेंगे? तो लिख दें वाल्मीकि के वो रामायण का लिखने वाला पागल था, रामायण पूरी मोमिन पागलपने से मोमिन भरी है, मोमिन लिख दें। मोमिन अरे मोमिन भाई, जिस हरकत की आप तुलना कर रहे थे, मैं उसके लिए अगर मैं कई हिंदुओं से लिखवा दूं कि हाँ भाई लिख दो क्या भाई लिखवाना कि है? महर्षि वाल्मीकि दिमागी रूप से पागल थे या दिमागी रूप से नॉर्मल नहीं थे, तो आप हुजूर को बोलेंगे? बोलेंगे, बोल दिया ना वो बंदा, बोल दिया तो वो तो भाई बोलेगा। 100-150 कमेंट हाँ। हो गए हैं अभी तक, तो अभी ये छोड़ दो आप बात। अब आप बोलो कि मोहम्मद पागल था। है हिम्मत, है दी में गुदा है मोमिन।
ये अभी 30-35 सेकंड में हो गए इतने कमेंट तो मेरे भाई। तो ये छोड़ दो आप, ये इसको कंपेयर मत किया करो, बैसाखियां लेना छोड़ दो। उनको 1 मिनट लगेगा अपनी किताब को बुरा बोलते हुए। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है इतनी, ये जानते हुए जैसे कि कि उसमें गलत लिखा हुआ है अली उसको भाई बोलने की हिम्मत अली नहीं है भाई आप में। हाँ, स्वामी जितेंद्रानंद ने बड़ी अच्छी बात बोली थी जब उसकी हमदर्द से बातचीत हो रही थी। तो हमदर्द ने कहा कि तुम्हारी किताबों में जातिवाद है, तो उसने सीधा बोला कि जिस पन्ने में जातिवाद का लिखा होगा ना, मैं वो पन्ना ही फाड़ दूंगा। इनकी हिम्मत है बोलने बस की? बोलो, आप बोलो, मैं वो कुरान की जो है सूरह अज़ाब फाड़ दूंगा। है हिम्मत? और उसे ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे हिंदू देख रहे थे, किसी ने भी गाली नहीं बकी कि स्वामी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और यहाँ तो हमदर्द को पेल पाल के नेपाल पहुंचा दिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोले एकदम। भाई दूसरों से दूसरों लोगों पे ना देखो दिमाग भाई, तुम खाली 10 कमेंट देख रहे हो, उसके साथ 20 कमेंट्स नहीं देख रहे हो कि लिख रहे हैं कि वो लॉन्ग जंप था और फलाना था और वाल्मीकि रामायण फलाना धमकाना था। पूरा सारे पढ़ो ना। 10 अच्छा वो लोगों के लोग मानस थोड़ी ना आपका पूरे क्या ह्यूमन। कहना है, ये बकवास कर रहे हैं ना ये लोग? आप बोलो कि वो भी बकवास कर रहे थे मोहम्मद। कौन बकवास कर रहा है? अभी जिनकी एग्जाम्पल दे रहे हो, आपको लग रहा है ना बकवास कर रहे हैं, सारे सारे झूठे हैं, ये सही है? आप बोल दो वो भी झूठे थे, इससे यही तो बोल रहे हैं हम। मैं भी थोड़ी ना माना हूँ। बेहतरीन, बेहतरीन मेरे भाई, बेहतरीन। अब भाई जब जब चारों तरफ तो मैंने दिवाली मनाते हुए भाई लोगों भाई को। सुनो, मैं भी नहीं, अब दिवाली पे सुनो चला मेरी जाएगा बात, अली कैसा भाई, आदमी है। अली भाई मेरी बात सुनो। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो ये वजह है कि जब बंदा बोल चुका कि अगर वो लोग मानते हैं तो मैं भी मान लूंगा, तो खत्म हो गया ना। ये मान लेगा कि रसूलुल्लाह जो है उनको पागलपन के दौरे आते थे, बात खत्म हो गई। इसने अपना ईमान जो है वो दूसरों के ईमान पे टिकाया हुआ है, बैसाखी ली हुई है, खत्म हो गया इसका मामला। तो इसका खुद का कुछ है ही नहीं, सही बात है खत्म हो यार गया ये। इतनी सारी, साहिल भाई, रामायण तुलसीदास जी ने भी लिखी, कई लोगों ने लिखी है। और महर्षि वाल्मीकि को उन्होंने कहीं भगवान तो कहा ही नहीं है। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि ऐसा नहीं है कि महर्षि वाल्मीकि कुछ बोल देंगे तो लोग गर्दनें काटने आएंगे। ये इस लेवल का पागलपना किसी और में है ही नहीं। सिर्फ मोमिनों में ही हो सकता है। हाँ, बेवकूफ इंसान। यार ये सच्चा मुस्लिम से बात करो आप, गाली भाई। हाँ जी, सच्चा मुस्लिम। हेलो। हाँ जी। बड़ा इंतजार कराया, काफी बकवास सुन लिया आप तीनों की। तो मैं इधर जो है ना बड़े उसमें तक कब मुझे आप एंट्री देंगे। वो बेचारा सीधा साधा मुसलमान था मेरी तरह, उसको आप लोग जलेबी बना के खिलाते रहे। मेरे साथ बात करो, मैं मिलूं आप लोगों को। अच्छा जी, तो हाँ क्या कह लेकिन रहे? अच्छा, लेकिन मेरा आप सवाल लोगों, है। एक मिनट, आप लोगों को बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ती है? एक साहिल, एक ये दूसरा, एक गालिब, एक फलाना, आप लोगों में हिम्मत ही नहीं है कि 1 to 1 किसी से बहस कर सके। मैं बात कर लेता हूँ ना, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? हाँ अकेले कर लो, ये बीच में लुकमा अकेले नहीं देंगे। करेंगे, अकेले ओके करेंगे। स्टार्ट हो जा। ओके, पूछो टॉपिक के हिसाब से शुरू करते हैं मामला, ठीक है? पूछो। हाँ, अभी मेरे पास वही आ रही थी, थोड़ा दिमाग खराब हो गया था मेरा, तो वही आई है कि इस्लाम झूठा मजहब है। आप मानोगे इस बात को? नहीं, क्योंकि आप पे वही आ ही नहीं क्यों नहीं सकती, आप मानोगे? तो झूठ बोल रहे, क्योंकि आप पे वही नहीं यार आ तो सकती। भाई भाई देखो देखो, मक्का के जाहिलों की तरह हरकत मत करो। जो लाइन आपने बोली है ना, यही लाइन मक्का की जाहिल बोला करते। तो आप में मक्का की जाहिलों में कोई फर्क है? ये एग्जैक्टली आप मक्का के जाहिलों की तरह बोल रहे हैं। एक हुजूर नहीं, बताएं सल्लल्लाहु जरा, आखिरी पैगंबर है। जो बातें एक अभी आपने बोली हैं, क्या ये मक्का के काफिर, मक्का के जाहिल नहीं बोला करते थे? कौन सी बात मैंने बोली है? जब हुजूर बोलते थे मुझ पे वही आई है, तो वो लोग भी बोलते थे तो झूठा नबी है, तो मजनून है, तो पागल है, ये है वो है, तुझ पे कैसे आ सकती है, फरिश्ते हम पे क्यों नहीं आते? भाई हाँ मक्का हाँ की जाहिल ना हाँ बनो, मुस्लिम हो, मुस्लिम रहो, हाँ अंधभक्त रहो। हाँ। लेकिन आप ठीक किस है, कैटेगरी में खड़े? एक मिनट, आप किस कैटेगरी में खड़े? आप मक्का के जाहिलों में खड़े कि मुसलमानों में खड़े? आप पहले ये खड़े क्लियर हैं करो। भाई। ओ मेरे भाई मैं ऊपर तो खुदा ओ की नहीं ना। वही आ रही है, मेरे ऊपर सबर खुदा की सबर वही आ रही है।
आप मानने को तैयार नहीं, आपने शर्म आनी चाहिए यार, आप मौजूदा अच्छा, मौजूदा ओके, दौर मैं के बताता नबी को हूँ। झुठला रहे हो। ओके, मैं जवाब देता हूँ। हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन है, ये हमारा अकीदा है, तो आपको मैं किस तरह मानूं? अरे भाई वो तो क्रिश्चियंस का भी अकीदा है कि जीसस खुदा है, ठीक है, आप मानते हो क्या? आप लोगों ने कुरान में एज अ तब्दीलियां कर मुस्लिम, ली हैं, आप और लोगों ने मेरे भाई, कुरान में तब्दीलियां कर ली, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? लेकिन मेरे पास वही आई है, खुदा ने बोला है, मेरे को भी दो चार झटके पड़े हैं अभी भाई, बाल बाल खड़े हो आप गए थे मेरे। हाँ कि भाई ये क्या नाम है, इस्लाम जो है वो झूठा मजहब है। अभी आप इस बात पे यकीन लाओगे नहीं लाओगे? नहीं लाऊंगा। मैंने आपको क्यों? पहले बता दिया कि मैं मुसलमान हूं। आप जो है ना, अभी आज जिंदा जो है ना, क्या नाम है, मौजूदा दौर के जाहिल आजम ऑफ इंडिया हैं आप। तो आपकी ये भाई बात हिंदू, और यार मेरे बात यार सुन, यार यार सुन सुन भाई, सुन, वो मुझे इस टाइम ना आप में और मक्का के जाहिलों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। मुझे बताएं कि मैं आप में और मक्का के जाहिलों में कैसे फर्क करूं? हाँ, मैं बताता हूँ किस तरह फर्क करोगे। आप हाँ, कौन है? आप काफिरों में है कि मुसलमानों में? पहले ये बताओ। मैं सिर्फ खुदा वाला हूँ। क्या मतलब खुदा वाला? मैं यार जो खुदा बोलता मैं वो करता हूँ भाई। आप खुदा को मानते हैं? मुस्लिम है? ठीक है, एक मिनट वो यार, एक मिनट, क्या? एक मिनट, हाँ, आप मुस्लिम है? आपको सीधा साधा मैंने कब बंदा कहा मिला तो मुस्लिम हूँ? जलेबी बना मैंने बना के कब आप कहा लोगों ने घुमाया भाई? उसको। अरे जो यार, अच्छा, पहले एक बात हमारे सुनो, जूते संभाल लेनी मेरे है मुझे। पास मेरे साथ बहस वही करो, आई है स्ट्रीम से कि नहीं निकालने। हाँ हाँ रुको, मेरे पास वही आई है कि मुस्लिम लोग नकली हैं, इसलिए मैं खुद को मुस्लिम में जोड़ ही नहीं रहा हूँ भाई। क्यों जोड़ूं मैं नकली चीजों में, मिलावटी बातों में? अभी ये बताएं कि आपको मेरी वही पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों आप मक्का की जाहिलों की तरह बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझो। अगर आपके दिमाग अकल, अगर ये ऊपर वाले हिस्से में कुछ है नहीं, आप समझ नहीं रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम मुसलमानों का अकीदा है। आप अरे किस तो तरह मैं आप आपको मिलावटी मानूं? भाई देखो, आपने और अपने किस तरह बाप दादाओं की, मानूं? आप अपने नबूवत आ ही बाप नहीं दादाओं, सकती भाई, नबूवत आ ही नहीं सकती। और यार तो भाई तो मक्का वाले हाँ, हुजूर को क्यों रसूल मानते भाई? बताना जरा मुझे। और जो मुसलमान तुम हो गए तो उन्होंने माना था ना, वो तेरी तरह लोग रह गए थे। हाँ तो बहुत तेरी तरह सारे लोग ना, कमेंट बॉक्स में देखो, बहुत सारे लोग मुझे नबी इकरार कर लिए हैं। वो सारे हिंदू है, इंडिया के लोग है, जाहिल लोग है, मैं जानता हूँ। हाँ तो भाई, इस्लाम कबूल करने वाले मक्का के जाहिल थे या नहीं थे? हाँ, तो वो समझ गए ना। तू समझेगा तो तू भी हाँ, मुसलमान हो जाएगा, तो तेरे में वही अकल पूछ रहा हूँ आएगी। कि आप मक्का के जाहिलों की तरह क्यों बन रहे भाई? और मैं मक्का के जाहिल आप है ना, मैं नहीं हूं ना, मैं यार मुसलमान हूं। वही मैं क्यों? खुदा के पैगाम को कौन झुठला रहा है? मैं झुठला रहा हूँ या आप झुठला रहे हो? वही मुझ पे आई, मैं उसको आप बाकायदा झुठला लोगों रहे। में बांट रहा आप हूँ, आप झुठला रहे हो। आपने शर्म आनी चाहिए यार, आप मक्का की जाहिलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। मैं तो दिल कर रहा है कि ना आप ही घर पे भी रेड मार के ना बकरियां मुर्गियां उठा ही लाऊं। अच्छा, जूते जो है ना संभाल के रखो, अभी आप भागने वाले। मैं आपको यही कह रहा हूं कि मेरा अकीदा है एज अ मुस्लिम। और ये तुम्हारे कक कक अकीदे बंद से करो ना, खुदा का अभी तो कोई बात हुई ताल्लुक थी। नहीं है भाई, तुम्हारे अकीदे से खुदा का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? है खुदा है बेनियाज है, क्यों नहीं तुम्हारा है? अकीदा तुम्हारे क्यों पास नहीं है? रखो मक्का के काफिर। मक्का के काफिर तो आप इस वक्त भी है ना, आजकल अफगानिस्तान के का दौर में। काफिर है यार, हैं? अफगानिस्तान का हाँ, काफिर है ये। नहीं नहीं, लेकिन हरकतें मक्का के काफिरों वाली है ना, मक्का के काफिरों हाँ ने हाँ भी हाँ। हुजूर को डायरेक्ट झुठला जा। ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो वही कर रहे हैं ना बैठे बैठे। और अभी ये तो अक्ल का मुकाम है तेरा। अभी आप अपनी हालत देखो। मुझे तो हिंदुओं पे तरस आ रहे, जो आप लोग को सुन सुन के अरे और तो खुश हो रहे कि जी आप भाई लोग बड़े कोई भाई अच्छा अच्छी बात कर देखो रहे देखो, हैं। आपने क्या कहा था? आपने कहा था किसी और को बीच में नहीं लाना। आप क्यों पब्लिक को बीच में ला रहे हो भाई? पब्लिक सुन हैं? रही है ना, जिस तरह आप लोग हाँ, उनको बताते हो। मैं अच्छा, एक अरे मिनट, भाई एक मिनट, देखो देखो, एक ये मिनट। मक्का के जाहिलों वाली हरकतें ना करो। मक्का के जाहिल भी बोलते थे कि तू बड़बड़ाता रहता अकेले अकेले, तू खुद ही हीरो बनता है। आप सारी हरकतें वही कर रहे हो, मक्का के जाहिल ना बनो, ठीक है? मेरे सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दो। क्या आपको खुदा में यकीन नहीं है कि वो मुझे वही भेज सकता है? मुझे खुदा पे यकीन है, आपको वही नहीं बेच सकता, नहीं बेचता। तो भाई तुम्हारे में और मक्का के काफिरों में फर्क क्या है? मुझे वो तो बता दो यार, मक्का के जाहिलों वही में तो तुम्हारा इनकारी आप हो फर्क तुम क्या भी, आप समझ तुम ही नहीं इनकारी हो, चाहते। यार है? बात हैं? सुनो। इनकारी हो। रुक जाओ साहिल साहिल भाई, रुक साहब, जाओ, साहिल भाई रुक अगर जाए। आपसे हाँ
हाँ मैंने हाँ कहा था आप कि बोलिए। 1 to 1 मेरे साथ बात करो तो तब हाँ बात 1 to होगी। 1 है, ठीक होगी, जूते गलती होगी, मत माफी चाहता संभालो, हूँ मैं। भागने वाले चक्कर में नहीं कि नंगे पाँव ठीक भागने ठीक ठीक के ठीक चक्कर में ठीक हो। ठीक, ये हाँ जो आगे बीच में बोलिए, आगे। गुटमुट कर रहे हो ना, ठीक मेरा अकीदा भाई, ये। हाँ अभी सुन, अगर अकल है तो सुन, खोपड़ी का हाँ इस्तेमाल कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत खत्म हो गई। अरे अभी भाई वो, एक अरे वो यार मेरी बात, हद है एक मिनट, बात मुकम्मल करने दो, फिर बात करो, बात यार। मुकम्मल जीसस करने खुद, दो। एक मिनट तो एक मिनट, तो भाई अगर सुनो मैं ना, अगर एक मिनट भाई, देखो ऐसे नहीं होता, ठीक है? चल तू अगर पहलों तू की, बक तू बक 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 हाँ पहलों की लोगों की सुननी है तो आपको ना जीसस को रसूल नहीं खुदा ही मानना था, ठीक है? अगर अपने बाप दादाओं की इस पे बातों पे चलनी थी ना, किताबों पे चलनी थी ना, तो आपको हाँ। जीसस को रसूल नहीं खुदा ही मानना था। लेकिन क्यों आप जो क्यों हुजूर पे आया उस पे अमल क्यों करते हो ना, तो अब जो मेरे पे आ रहा वो बात मैं करूंगा भाई, मैं तुम्हारी किताबों की बात करूंगा। मेरे किताब की बात करो, मेरे किताब की तू बात क्यों? कर वैसे नहीं सकता। आप मैं तुम्हारी जीसस खुदा मानते हैं? आप जीसस को खुदा मानते हैं? नहीं, क्यों मानूं? क्यों? अल्लाह ताला एक है। उसने अरे देखो भाई हजरत तुम्हारा ताला तो लगा पड़ा, उसको मुझे लेना देना नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, जब जीसस खुदा मानते हैं तो आप कहने से वो रसूल हो जाएंगे क्या? यार आप ये क्या जो बकवास कर रहे हैं, मुझे तो क्रिश्चियंस कोई हैं, समझे ना। आप तो बिल्कुल क्रिश्चियंस पागल जो है, हैं, आप तो बिल्कुल एक पागल है। मिनट, क्रिश्चियंस खुदा मानते हैं, बाद में आप आके दावा कर रहे हो रसूल हैं। अब मैं दावा कर रहा हूँ मेरे पे वही आई है, आपके रसूल कोई रसूल नहीं थे, वो शैतान के बहकावे में थे, अच्छा ठीक है? अब आप मुझ अच्छा पे ईमान लाओगे या नहीं लाओगे? मेरे पास वही आई है, मेरा भी सर चकराया है, 4-6 घंटियां बजी हैं, 2-4 पत्थर इस सर पे पड़े हैं बहुत पहले, उनका असर हो रहा है, तो अभी मेरे पे वही आ रही। आप यकीन लाओगे नहीं लाओगे मुझ पे? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेंटली पागल है, आपका दिमाग खराब है। भाई ये मक्का के होय होय जाहिलों वाली होय होय हरकतें, होय होय मक्का के जाहिलों वाली हरकतें नहीं बर्दाश्त है भाई, और ठीक है? भाई पता मुझे ना चलता इस है ना, टाइम मेरी बात सुनो मक्का ना। के जाहिलों से बदतर नजर आ रहे हो आप इस टाइम पे, यकीन जान लो। अच्छा, ये आप मानते हैं कि जो मक्के के वाले थे वो जाहिल थे? हाँ, हाँ तो आप उन्हीं की तरह हो, अपनी कैटेगरी के लोगों को जानते हो, इसका मतलब है, और उनको आपकी जाहिल ही कैटेगरी के मानते हो। लोगों को, आपकी ओ, मेरे कैटेगरी के लोगों कैटेगरी को जो के नहीं खुदा थे। की बातों को झुठलाते हैं, आपकी कैटेगरी के लोगों को जो खुदा की बातों को झुठलाते हैं। आप बात सुनो, 1 to 1 बात बात करेंगे। सुनूंगा नहीं, एक ये बताओ मुझ पे वही आ रही है, तुम यकीन क्यों नहीं ला रहे हो भाई? क्यों मक्का वाली जाहिलों की तरह हरकतें कर रहे हो यार? तो आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो। जवाब देने मैं तो सुन तसल्ली रहा से भी हूँ। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, ताकि लोग भी हम्म सुने और मैं भी सुनूं। मैं इसलिए आप पर ईमान नहीं ला सकता कि पैगंबरी का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म हो गया है ऑलरेडी। तो आप पे बस, किस तरह ईमान कोई लाएगा? तो जी भाई, ईसाई लोग क्यों हुजूर पे ईमान लाए? मत लाओ, वो तो आप भी नहीं ला रहे, वो भी न लाए, वो तो मुझे कोई मसला नहीं है। उन्हें 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 मतलब उन्हें हुजूर पे ईमान लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? अगर समझेंगे तो ले आएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं लाएंगे, आप समझेंगे भी क्या तो है भाई? ना। उनकी किताब के हिसाब से मामला खराब है, उनके नजदीक जीसस खुदा है, तो अभी बिल्कुल उनके नजदीक है, उन्हें बिल्कुल उनके उन्हें नजदीक है, हुजूर सही बात है। हुजूर बोल रहे हैं कि वो रसूल हैं, तो उन्हें हुजूर पे ईमान लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? यार लाना तो चाहिए, लेकिन आप भी तो है क्यों ना, लाना आपको चाहिए भी भाई? लाना चाहिए नहीं आप। नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों लाना चाहिए भाई? ये कौन सी बदतमीजी है यार? अभी आप खातमुन नबीन की लाठी लेके बैठे हुए, खूंटा पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमारी किताब में हाँ खातमुन नबीन लिखा हुआ है, ठीक है? जब वो हाँ, लोग खुदा मानते हैं तो तुम्हारे हुजूर के कहने पर रसूल क्यों माने? क्यों तुम्हारे रसूल पे ईमान लाए भाई वो? तो मैं बताता हूँ, अभी खामोश हो जा, खामोश हो जा। हाँ, हमारा अकीदा है, हम ईसा तुम्हारे अलैहिस्सलाम को भी अकीदे का, मानते हैं। एक एक मिनट ना, मिनट, तुम्हारा अकीदा बड़ा है, खुदा बकवास बड़ा नहीं, है? बकवास नहीं, बकवास नहीं, बकवास नहीं, एथियस्ट वाला बकवास नहीं। खामोश खामोश, अच्छा अच्छा अपना अच्छा। बुताड़ बंद कर लो, बुताड़ बंद करो। हाँ हाँ, अपना भूत तजोरा बंद करो, और ये दूसरे हाँ, को भी बोलो की ना करे जो सामने बैठे हुए हैं। ठीक है ये भाई, तो म्यूट कर बिल्कुल दो मुझे भाई, जोकरों, सरदार म्यूट कर आजम लो, आप जोकर लिखते हैं। आप लोग की म्यूट कर दो। टेक्टस देखो, ये है आप लोग की टेक्टस, ये है भाई भाई, मक्का के जिसको जाहिलों की हिंदू तरह, समझ नहीं रहे। एक मक्का मिनट के सुनो, जाहिलों की तरह बड़बड़ाओ मत। सुनो, मैं नहीं हम्म घबरा रहा हूं, मैं आप लोग को इंशाल्लाह भगाऊंगा आज, और दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगा आप लोगों को। सुफियान भी यही बोला था, अबू जहल भी यही बोला था, मैं भगाऊंगा हुजूर को। सब सारे हाँ, डायलॉग तुम्हारे मक्का के तो आज जाहिलों किधर वाले है, हैं। आज किधर है? हाँ, आज किधर है अबू जहल, किधर है? आप किस कैटेगरी सारों में आते हैं? तुम्हारे अबू सारे जहल जैसा डायलॉग, पागल आजकल किधर है?
किधर है? तुम्हारे उसकी सारे क्या डायलॉग हैसियत है? मक्का के जाहिलों वाले हैं भाई, ठीक है। आज हाँ किधर है ये? आप हैं तो एक उनमें से। एक मिनट, हाँ उनमें से है ये। हाँ इसके अब आप बताएं सच्चा मुस्लिम ठीक है, भाई, ठीक है, सच्चा ठीक है, मुस्लिम मैं भाई। इसको जवाब देता हूँ। हाँ मैं जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं हम्म, ना कि जाहिलों में से, इसका मतलब है आप अबू जहल को जाहिल मान रहे हैं। ओके, हाँ हम यही मान बात रहे हैं, है। आपको भी मान रहे हैं, दोनों को गुड, मान रहे हैं। जबरदस्त, 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 ये बड़ी जबरदस्त आज ने आपने बात कर दी है। तो आप फिर किस कैटेगरी में आते हैं? आप फिर किस में आते हैं? भाई नबी भाई वाली हम कैटेगरी में। मौजूदा एक मिनट, हम नहीं नहीं, नहीं नहीं, सीधा एक मिनट जवाब साइड सीधा हम देने, जवाब सीधा देने, मैं जवाब मैं सीधा दे रहा देने। हूँ भाई, मैं आप अबू खुद जहल को के ना, कैटेगरी में है कि नहीं है? मैं बता आप रहा अबू हूँ जहल भाई। के कैटेगरी में है कि अरे नहीं है? सुनोगे, मैं हाँ मौजूदा सुनाओ। दौर का नबी हूँ, तो मैं अबू जहल कैसे हो सकता हूँ भाई? आप उसकी कैटेगरी में खड़े हैं ना, नबूवत का ना, दावा कर रहे हैं ना। एक मिनट, आप अबू उसकी अबू जहल कैटेगरी में पे है कि नहीं है? अबू जहल पे वही आती थी। अबू जहल जो है ना, अपने आप को यही समझ रहा था, मैं खुदा हूँ, नहीं मैं नहीं खुदा नहीं, हूँ। इस पे आप भी वही सीधा कह रहे जवाब, हैं। सीधा जवाब, सीधा आप भी जवाब कह दे रहे हैं। अबू भाई, सीधा सीधा जवाब है, जवाब सीधा दे। जवाब है। अबू जहल पे वही आती थी, नहीं, मुझ पे आती है, मैं कौन सी कैटेगरी में आऊंगा? यार आप तो कुछ भी कह सकते हैं ना, आप मैं एथियस्ट कौन सी जो है, कैटेगरी में आप तो आऊंगा? कुछ भी जिस कह पे सकते वही हैं। आती हो, एक मिनट, जिस पे वही आती हो कौन सी कैटेगरी में आएगा आप बताएं? ठीक, उसका मतलब कौन सी कैटेगरी में आएगा? जिस पे वही मतलब आती टाटा हो बाय वो बाय हो कौन गया सी इसका। कैटेगरी में आएगा? वही तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आती थी, आप पे तो आ ही नहीं सकती। अरे भाई, सिर्फ उन्हीं पे आती थी क्या? अच्छा अभी आप खामोश हो, ये बड़ा हंस रहे हैं, मैं जरा इसकी भी क्लास ले लूं। साहिल भाई तू तो थोड़ा गया, तू दुकान से करके हंस गया, लो तू यार। म्यूट हो जा। नहीं नहीं, तू म्यूट हो जा, ठीक अभी है, इसकी तरह क्लास ले लूं, मैं नहीं जरा नहीं इसकी नहीं, क्लास ले लूं। मुझे जवाब दें, जिस तो पे वही आती है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, मुझे बताएं पहले। पहले मुझे आप कैटेगरी दो चार बता दो कि किस कैटेगरी में आते, ताकि मैं बता दूं आपको। आम इंसान की कैटेगरी, नबी की कैटेगरी, अब मुझे आप बताएं, और इनकार अभी करने आप मुझे वालों की ये भी कैटेगरी, बताओ। और और कबूल हाँ, करने वाली, अब 4 कैटेगरी बता दे रहा हूँ। मैं बताता हूँ। जो हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कैटेगरी आती थी, आप लोग बकवास कर रहे थे और भाई, मैं सुन ये रहा था। नोटंकी, ये वो मेरे सवाल का जवाब ओ नहीं, यार ये मेरे सबर सवाल का करना। जवाब नहीं है। मेरा सीधा सवाल है, जिस पे वही आती है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, आम इंसान के या नबी के? वो नबी होगा। बस मैं हूं ना चल नबी, आगे बोल। मैं तो हूं ना आप नबी। और इनकार करने वाले समझदार माने जाएंगे या जाहिल माने जाएंगे? यार आप तो बिल्कुल ही जो है ना गए हुए हैं ना, आपके पास है कोई ये ऊपर वाले भाई हिस्से में कुछ है भाई थोड़ा नहीं, बहुत? नौटंकी नहीं, नहीं मेरे इसमें सीधे है कुछ? सवाल का सीधा जवाब, सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब, सवाल नहीं, वही का जलेबियां इनकार उसके। करने वाले, एक मिनट, वही का इनकार करने मैं वाले समझदार या जाहिल? जो तेरी वाली वही है ना, ये भाई तो जो है ना कोई भी मान नहीं वही का सकता तेरे पास। वही का अच्छा, वही का एक मिनट, वही का इनकार करने वाले समझदार या जाहिल वही का इनकार करने वाले। हाँ अभी कौन है? मैं बताता हूँ ना किसकी समझदार या वही। जाहिल? एक मिनट, आपकी वही या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही पर? अल्लाह की वही जो आती है, वही अल्लाह की आती है भाई। ओ यार वही तो कह रहा हूँ, अल्लाह की वही, लेकिन किस पे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि तेरे ऊपर? भाई बहुत सारे रसूलों पे नहीं आई है, मुझ जलेबी पे ना भी आ बनाओ, रही है। जलेबी ना मेरा बनाओ। सवाल मैं सिंपल है, सवाल सिंपल है, मेरा खुदा जब की मेरा वही सवाल भी सिंपल है। नहीं, हाँ खुदा मेरा की सवाल बड़ा वही सिंपल है। मानने वाला समझदार है हाँ जाहिल है? अभी किस पे? वही किस किसी पे पे भी, आती है वो भी तो पूछो ना। भाई किसी पे भी आ सकती खुदा की वही यार, खुदा नहीं, तुम्हारा मोहताज थोड़ी है, ना 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 मेरा भाई, ना मेरा भाई, तेरे ऊपर तुम्हारा नहीं आ मोहताज है। सकती। मेरा मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला तेरे ऊपर वही नहीं भेजेगा। हाँ नहीं, ये मेरे मुझे ऊपर भेज रहा 100% है, अब यकीन मुझे है। आप सीधा बताएं, नहीं भेज मेरे रहे ऊपर ना, भेज इसकी रहा है बात और हुई सीधा। थी नहीं भेज अब्दालिया रहे से। ना, और नहीं भाई भेज रहे ना, और नहीं भेज भाई सकता। मक्का के जाहिल ना बनो, देखो मक्का के जाहिलों वाली हरकतें ना बोलो, चल वो भी वही ये बोलते ये थे ये कि तू पागल है मजनू, तेरे पे कहाँ से वही आएगी। आप मक्का वाले डायलॉग ना मैं कह बोलो रहा हूँ, भाई। मेरी बात सुनो ना। मैं चाहता हूँ ना मक्का, आप मक्का की जाहिलों से खुद को अलग रखें, लेकिन आप बार बार खुद को इसमें शामिल कर रहे हैं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है चीज देख के। ठीक है, तकलीफ तो अब तुझे मुझे आप होगी, सीधा, हाँ तकलीफ तो मुझे आप तुझे सीधा, होगी। और तो मैं ठीक है, तो अब आया मुझे इसलिए तकलीफ हूँ। नहीं, एक मिनट, मुझे एक मिनट, ठीक, मुझे सुन तकलीफ नहीं, मुझे सुन खुशी है कि आप मक्का के जाहिल बन रहे हो, सुन अब ठीक है। सुनना, मेरी भी हम्म सुनना। तकलीफ हम्म देने ही तो मैं आया हूँ तुझे, मैं तो इतिहास का पिछवाड़ा चलाने आता हूँ। मुझे और क्या काम है मुझे? यही डायलॉग मक्का के मैं जाहिलों तो के थे, आता ही आप लोग का पिछवाड़ा चलाने हूँ, यही डायलॉग इतिहास मक्का का। के जाहिलों के थे भाई। बोलो माँ के समय से डायलॉग मक्का के जाहिलों के नहीं थे?
तो इसका मतलब आप जानते हो कि मक्का वाले जाहिल थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे ना? आप ये बिल्कुल, मानते हो और ना? आप भी जाहिल हो, आप मुझे नहीं मानते मान हो रहे हो ना? भाई। तो फिर आप आप उसी कैटेगरी में खड़े हैं ना? यार, एक मिनट एक मिनट एक आप मिनट एक लोग मिनट। जाहिल हो जो मुझे नहीं मान रहे हो, आप लोग मक्का के जाहिलों से बदतर हो। सबर 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 वो साबर मुझे हुजूर सीधा सल्लल्लाहु अलैहि जवाब, वसल्लम को सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए। वही मानने मैं वाले, एक मिनट, वही पे ईमान लाने वाले जाहिल या समझदार? भी आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, आप उसका मुझे जवाब दो। वही किस पे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि तेरे ऊपर? अरे भाई, अल्लाह की वही किसी पे भी आए, वही मानने नहीं वाले ना 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 मेरे भाई, जलेबी ना बनाओ, जाहिल जलेबी या ना बनाओ। समझदार। ओ भाई जलेबी ना बनाओ, जलेबी ना बनाओ, जलेबी ना अच्छा, बनाओ। अल्लाह जूते अल्लाह संभालो, किसी पे भी, जूते अल्लाह, संभालो अपने। भाई मुझे वो आपके पता है सर पे नंगे पाँव आपके निकलोगे सर पे बाद इंशाल्लाह। में पड़ेंगे, आपके सर पे बाद मैं में कह रहा पड़ेंगे, हूं तो छोड़ो भी। मैं आज एथियस्टों की हकीकत खोल के रखूंगा, आप मुझे हाँ, स्ट्रीम से ना निकालो, मुझे स्ट्रीम से ना निकालो। आज पता चलेगा कि मैं आप लोग को मैं भगाऊंगा आज। आप मुझे सीधा सवाल, मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूँ। वही किस सीधे पे? सवाल का एक सीधा मिनट, वही जवाब। किस पे? वही किस पे? भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि तेरे ऊपर? अच्छा, ये सीधा अगर तो यही बिल्कुल सवाल सीधा। मक्का वाले, बिकॉज यही सवाल बिकॉज मक्का वाले बिकॉज करते तब, क्या वही मतलब सवाल किस तरह मक्का वाले करते? का तब, यही वो तो यही आपसे हरकतें वो तो, यही हरकतें मक्का वालों की थी, सारी वहियों को इनकार करते जा रहे थे, आप भी वही हरकतें कर रहे हैं। वो अपने बाप दादाओं के मजहब पे टिके हुए थे, आप अपने बाप दादाओं के मजहब पे टिके हुए हैं। ये मक्का आप के किसके जाहिलों साथ वाली खड़े हैं? हरकतें एक छोड़ दो, मिनट एक मिनट एक मिनट, आप किसके मक्का साथ के खड़े? जाहिलों वाली आप हरकतें किसके छोड़ साथ दो। खड़े हैं ये मुझे बताओ। आप मैं उन खुदा जाहिलों के के साथ साथ खड़ा खड़े? हूँ, खुदा मेरे साथ खड़ा सबर है। कर। मैं खुदा के अच्छा साथ खड़ा हूँ, खुद खुदा मेरे गालिब खुदा साथ को भाई, तो खड़ा है। खुदा को तो गालिब तू भाई, मानता ही नहीं है। खुदा को तो तू सच्चा मानता ही मुस्लिम, नहीं है। जी सच्चा चलो ठीक मुस्लिम जी और गालिब भाई, इतना तो तय जी। हो गया कि सच्चा मुस्लिम साहब जो है वो उसी तरीके से जाहिलपना कर रहे हैं जिस तरीके से रसूलुल्लाह को ना मानने वाले करते थे, गालिब भाई की नबूवत पे, रिसालत का इनकार करके। तो ये तो हो गए काफिर, गालिबी काफिर हो अच्छा गई है। ठीक है, हम नया अच्छा नाम लेंगे, गालिबी काफिर। हाँ, सच्चा अच्छा मुस्लिम साहब आप काफिर है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा ये बताओ सच्चा मुस्लिम साहब, अच्छा। बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपकी, और अ, आपको पता है कि आपका वो 2 मिनट का वीडियो मैंने अपलोड किया जिसमें आपने इस्लाम की पोल खुलते हुए आपने ये कहा था कि आपने कोई ढंग का फर्क नहीं बताया। वो वीडियो अभी वायरल हो रही है, उस पे कुछ ओके, 30,000 कोई कुछ मसला व्यूज हो गए हैं। नहीं। मुझे और सुनो, मुझे अरे रुको ना यार, खत्म तो होने दो। और हम्म। वो मैं आपका तहे दिल से सबसे पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसका मतलब कि है भाग रहे हो, आपने, इसका मतलब है निकल रहे हो। नहीं नहीं, जूते अरे बात जूते करूंगा, संभाल रुको। लिए, जूते अपने उठा अरे लिए, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया अरे जूते उठा लिए तूने। ओ मैं जानता रुको हूँ ना ना तुझे, चीचा, मैं जानता ओ हूँ ना। चीचा चीचा चचा, हाँ। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, मैं आपने भागना आपको नहीं है, पहली बात तो, आपने भागना नहीं हाँ है। हाँ हाँ, अरे हाँ, भागना नहीं है रुको ना आपने। चीचा। मैं देख रहा हूँ ना आपका जूते पहली उठाए बात हुए। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपके जी वजह से इस्लाम को जो आपने नंगा करने में मेरी मदद की है, इसका बदला हिंदुओं आपको के सामने, जरूर मिलेगा। हिंदुओं के आपकी सामने, आपकी हिंदुओं के दुनिया जो सामने, है, वो हिंदू को मैं आपकी पहले दुनिया जानता और हूँ। आखिरत इसमें जरूर बनेगी। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम आते हैं असल भागो टॉपिक पे। भागो भागो भागो। हाँ, अरे असल टॉपिक पे आ रहे हैं। ये बताओ ये पहले कि पहले भी असल रसूल, टॉपिक था, सच्चा पहले मुस्लिम, भी असल ही एक टॉपिक मिनट रुको था। ना। अच्छा सुनो, हाँ, मेरी बात सुनो। मैं आपके हाँ, सामने कुछ हरकत करता हूँ, आप हाँ, मुझे हाँ, बताना आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। ठीक है। वो जो आपने की है वो मैंने देख लिया, दोबारा मत करो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। क्यों? आपने अरे आपने समझो कि हुजूर ने वो, रसूलुल्लाह के सामने वही आ रही है, क्या हो गया, तकलीफ हो ओके, रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपने, हाँ टंग ठीक है, टंग हाँ 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 हाँ, टंग हम्म, हम्म, म्याऊं म्याऊं हम्म, हाँ, म्याऊं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, म्याऊं हम्म, हम्म, टंग। हम्म। अब बताओ कि मैं एक नॉर्मल इंसान वाली हरकत कर रहा हूँ या एबनॉर्मल वाली हरकत कर रहा हूँ? एबनॉर्मल, आप एबनॉर्मल भी नहीं, आप ओए बिल्कुल ओए जिन ओए, जिसके, एक मिनट, जो पागलों ओह वाली, ओह आप ओह बिल्कुल ओह पागलों वाली ओह, हरकत कर रहे हो। हाँ, मतलब जो ऐसी हरकत करेगा वो पागलों वाली हरकत करता है, ये आप नहीं, मानते हो मेरी बात? जो नहीं करेगा, आप जो हाँ, कर, ये पागलों वाले। अच्छा, दूसरा साहिल कोई जो कर करेगा रहे हैं, तो वो, साहिल, अच्छा साहिल जो अच्छा, कर रहे हैं।
हाँ मतलब ये रसूलुल्लाह अगर ऐसी हरकत करेंगे तो वो पागलों वाली हरकत नहीं होगी, आप ये नहीं, कह रहे हो? हाँ बिल्कुल नहीं होगी, नहीं होगी वो। हंसने की कौन सी अच्छा बात क्यों है, नहीं चल होगी? बात करो ना। क्यों 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 नहीं होगी? क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर है, उसमें वही अच्छा आ जो रही सच्चे है। पैगंबर, तू है जो क्या, सच्चे तू है क्या, वो मुझे बताओ। तू किधर सच्चा हुजूर मुस्लिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक सच्चा मिनट मुस्लिम रुकनो ना, सच्चा मुस्लिम आप ये कहना चाह रहे हो कि जो सच्चा पैगंबर होता है रसूलुल्लाह का, वो ऐसी हरकतें करता है पागलों वाली? नहीं, ये तो आप फिर ये तो मेरी पागल वाली बात, हरकत है आप मुझे म्यूट क्यों करते, आप अपनी क्यों जो है ना बात जो है ना करना चाहते हैं, मेरी भाई। सुनना, 7,800 लोग देख मेरी रहे सुनना। हैं, जितने नए लोग आए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारा सच्चा मुस्लिम और साहब आज डोनेशन देते इस्लाम जाए, की और डोनेशन देते जाए, रसूलुल्लाह की, क्या कहा आपने? डोनेशन देते जाए, ये अच्छा भी साथ बोल डोनेशन रहे हो। देते जाए। पब्लिसिटी हाँ ठीक है पब्लिसिटी कर रहा सच्चा, हूँ आपकी हाँ पब्लिसिटी हाँ कर रहा हूँ। शुक्रिया। नहीं तो आपकी तो जलेगी ना फिर नीचे से ऊपर तक, सच्चा मुस्लिम आपको मिर्ची लगेगी ना फिर, सच्ची बोल रहा है, मिर्ची लगेगी ना? क्यों, मुझे क्यों मिर्ची, मैं तो आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ इसको पैसे अच्छा देते चलो रहो। साहिल चलो भाई, ठीक है। साहिल हाँ भाई, रुको रुको, यार साहिल आपके हक में बात कर रहा हूँ। मक्का के जाहिल को फिर से मेरे हवाले कर दो यार। नहीं हाँ नहीं साहिल भाई ये निकल जाओ, निकल जाओ, दूसरे इसी से बात करता सुनो हूँ। सुनो, दूसरे भाई से भी हमको बात करना है, एक मिनट अच्छा रुको। हाँ, जुबेर भाई सच्चा बैक मुस्लिम, स्टेज में है। हाँ उनको ले लेंगे। तो इतना तो कंफर्म है सच्चा मुस्लिम के हिसाब से कि जो रसूल होता है उन पे जब वही आएगी तो वो पागलोपन वाली हरकत जो है करते हैं, ये नॉर्मल नहीं है ना ना सच्चा मुस्लिम? ना 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 ना, ना आप गलत कह रहे, आप मेरे साथ हाँ मंसूब कर रहे हैं बात। जो अच्छा मैं कैसा कहूंगा कहना वो है बात आपको? होगी, तू अपनी हाँ जुबान में ना कैसे, बोल, मैं बताता हूँ, कैसा मैं कैसा बताता हूँ ना। कैसे कैसे? आप में हाँ और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमीन और आसमान का फर्क है। तू एक दिमाग हाँ से ठीक, पागल खाली बंदा है, तेरे पास तो अकल ओके नाम की चीज नहीं है। तू अपने आप को भाई ओके, कंपेयर किस तरह कर, एक मिनट, तू अपने आप को हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर किस हिसाब से कर रहे हो, मुझे पहले मैं ये बताओ। पागलपन में कर रहा हूँ, पागलपन हाँ में कर रहा वही हूँ। तो ना, हाँ तो बस पागल है आप, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ आप तो साबित हो गए, आप साबित हो गए कि आप पागल है, मतलब मेरे आपने जैसी खुद जो बोल हरकत दिया। करेगा, साहिल भाई मतलब एक लाइन मेरे ले ले जैसी जो मुझसे। हरकत करेगा वो पागलपन कौन करेगा, होगा ना? हाँ गालिब कौन भाई, करेगा, हाँ कौन एक करेगा? मिनट, गालिब भाई, एक लाइन, एक मिनट, एक मिनट, हाँ एक लाइन बोलूंगा भाई बस। हाँ ये चल इनकी बोल। जितनी बातें हैं ना, आप ध्यान करो, सारी मक्का के जाहिलों से मिलती है। जो भी आपको बोले हैं वो हाँ सारी हाँ मक्का के ये जाहिलों से साबित मिलती हो है। गया, वो तो मैं साबित हो आपके गया, साथ साबित हो इसलिए गया। बात सुनो ना, साबित हो गया बिल्कुल, क्योंकि इसने जो है ना उधर कैटेगरी को मान लिया कि वो जाहिल लोग थे, और खुद भी आप लोग उसमें खड़े हो, आप लोग उसी नहीं कैटेगरी में खड़े आपको हो। वो इससे कैटेगरी यही में, साबित हो आपको गया, इससे। और मेरे हम भाई नबी वाली मैं कैटेगरी में है सच्चा मुस्लिम, नहीं, हम किस नबी तरह, वाली कैटेगरी में है, तुम जाहिलों किस वाली तरह, कैटेगरी में है, तुम हमारी बातों का इनकार कर रहे हो, हमारे मैं किस पागलपन को तरह, देखते हुए भी तुम हमको नबी नहीं मान रहे हो, ये तुम्हारी जहालत है, और इसके लिए जहालत नहीं तुमको है ना, हमेशा हमेशा जहन्नम में, हमेशा जहन्नम में सड़ाया जाएगा तुमको, तुम्हारे ये तेरा पिछवाड़े के फैसला है, सुराग से, ये तेरा सुनो, फैसला है, ये तेरा। तुम्हारे पिछवाड़े के सुराग से चेन जंजीर डाल के तुम्हारे मुंह से निकाला जाएगा और उसको तुम्हारी गर्दनों में लपेटा पर्सनल जाएगा, अटैक, तुम्हारी पर्सनल इस अटैक किसको गुस्ताखी, इस बोलते हैं? कुफ्र की वजह से, एक मिनट, तू कहते क्योंकि पर्सनल तुमने अटैक ना हमारे किया करो, नबूवत का इनकार ये किया क्या है। होता है? नहीं, पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हो, जिस पे आप लोग कहते हो तुमने कि हमारे पर्सनल अटैक नबी, करते हो? तुमने हमारे एक मिनट, नबूवत का इनकार किया मेरी है, बात तुमने सुनो, हमारी गुस्ताखी की है। तो आप फिर इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे? ये हाँ एक्स मुस्लिम क्योंकि होकर, आपने ये आयत सुना रहे हैं ना इंसानियत इसको बोलते हैं। वो नबी है भाई, साहिल नबी है, वो आयत सुना रहे हैं। नबी, और नबी का एक मिनट, इनकार कर रहे हो तुम, सबर तो करना और सुनना मेरी सुनना नहीं जरा। सुनेंगे, एक नहीं न, सुनते, मुझे पता नहीं सुनोगे, मुझे पता नहीं सुनोगे, नहीं सुनते, मुझे तुमने मुझे पता गुस्ताखी ही नहीं की है, सुनोगे, मुझे तुम पता ही नहीं सुनोगे, तुम मुझे पता है गालिबी आप काफिर, आप साहिली काफिर बन चुके हो आपने जूते उठा दिए भागने के चक्कर में, तुम। मुझे पता है, हाँ मैं सुनो, जानता हूं, तुमको ये सारे लोग तुमको सुन रहे जहन्नम, हो, ये सच्चा सारे मुस्लिम मुसलमान तुमको सुन रहे हैं कि जहन्नम में मैंने डाला तेरी जाएगा, ले ली आज, सच्चा मुस्लिम तुम्हारी मैंने मैंने कयामत, आज साहिल की, कयामत के दिन ली जाएगी। मैंने आज साहिल की ले ली है, सबको पता चल गया, सबको तुम पता चल गया। काफिर, तुम गालिबी काफिर, तुम साहिली काफिर हो, तुमको गुस्ताखी की सजा में
हमारा जो खुदा है, जो असल खुदा है, वो तुम्हारे अच्छा, पिछवाड़े में जंजीर डालेगा और मुंह से निकालेगा ये एक्स मुस्लिमों और की जुबान है और ये कहते और हैं तुमको इंसानियत ओए का दर्श ओए देते हैं ये इंसानियत का दर्श हमें देते हैं। हाय फिर से हाय, फिर बहुत से सही फिर पॉइंट पे आ से गया बंदा। हाँ, फिर से आप सोचो कि जो मैंने जुबान इस्तेमाल की है वो सेम जुबान इस्लाम इस्तेमाल करता है और ये कह रहे हैं कि तुम इंसानियत के खिलाफ हो। तो भाई रसूलुल्लाह और इस्लाम कैसे फिर इंसानियत के मुताबिक है? यही तो जबान अल्लाह भी इस्तेमाल कर रहा है। शर्रुल बरिया कहता है, यही तो जबान अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारे मुफस्सिर जो है वो लिखते हैं, तबरी में लिखा हुआ है कि वो पीछे के सुराख से जंजीर डाल के अल्लाह जो कयामत के दिन काफिरों को उनके मुंह से निकालेगा। तो वहां तो आपको ऐन इंसानियत लगती है। आज हमारी बातों का चटका लग रहा है तुम लोगों को। यहाँ पे दिमाग चलता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है, इस्लाम की बारी आती है, रसूलुल्लाह की बारी आती है, तो वो इंसानियत के अगेंस्ट नहीं लगता सच्चा मुस्लिम। अभी मैं बोलूं, तेरी हो हाँ गई? बोलो। हो गई हो गई। उसमें बहुत फर्क है। आप देखो इधर बैठ के दर्श देते हो कि इस्लाम इस तरह करते, इस्लाम इस तरह करते, तो आपको तो कम से कम नहीं करना चाहिए ना कि ये पिछवाड़ा और ये मुसलमानों का और नबी और क्यों ये, क्योंकि आप लोग क्यों क्यों क्योंकि अल्लाह आप लोग कहता है, अल्लाह करता है एक मिनट तो इसका अल्लाह तो मतलब कि करता फिर है ना। आप में और अल्लाह में फर्क तो नहीं हो गया। आप भी जो है ना मुसलमानों की तरह। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली अल्लाह में और हाँ मेरे में जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो अल्लाह में और हाँ। मेरे में कोई फर्क नहीं रह गया। और जब तुम कह रहे हो कि मैं इंसानियत के खिलाफ बात एक कर रहा मिनट हूं, मतलब अल्लाह भी एक इंसानियत मिनट के एक खिलाफ मिनट बात करता है। थैंक यू सो नहीं, मच सच्चा मुस्लिम। एक मिनट ना, मेरी बात तो सुन अभी। सुन, अगर आज सुन, आपने फिर हिम्मत से इस्लाम को हिम्मत है। नंगा कर दिया है। वो कर मेरा दिया आपने अल्लाह नंगा, जानते और कितना हैं, करोगे? अल्लाह जानते हैं, लोग जानते हैं। वो सिर्फ हिंदू नहीं जानते, जो आपके जो है ना पैरोकार है वो नहीं फिर जानते, हिंदू पे मुसलमान आ जानते जाता हैं। है यार। और तो ये आदमी ये भी। घुमा फिर सच्चा मुस्लिम, तुमको हिंदुओं से क्या प्रॉब्लम है अच्छा भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ, क्यों इतना मैं खौफ बताता खाते हूँ। हो? क्यों इतना चिढ़ते हो हिंदुओं से? इस्लाम की खौफ वजह तो से आप ना। लोग खौफ तो आप लोग को इस्लाम से है, वरना इस्लाम आप की इधर वजह न से बैठे चिढ़ते हो होते। ना इस्लाम से तो सच्चा आप लोग मुस्लिम। जलते हो, इस्लाम से तो तुम लोग जलते हो। नहीं, मेरे को एक बात बताओ, जो तुम्हारे क्यों अंदर नहीं, क्यों इतना नहीं? सच्चा मुस्लिम, मेरी बात सुनो। तुम्हारे अंदर जो हिंदुओं को लेके जो नफरत है, उसकी वजह क्या है? इस्लाम है ना। अभी मैं बोलूं, हाँ मैं बोलूं, बोलो। आपको हाँ, इस्लाम से क्यों क्यों जो है नफरत ना है? इतनी नफरत है? आपको क्यों नफरत है इस्लाम से इतनी? अरे तो मेरे को अगर इस्लाम से नफरत है तो आप मेरे को बोलोगे ना, आप हिंदुओं पे क्यों आते हो? तो आप क्या है? मैं तो हिंदू हूं नहीं। ये सनातनी सनातनी नहीं हो आप? नहीं, मैं सनातनी नहीं हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। क्या हो? अगर आप क्या अगर हो? सुनो सुनो मेरी बात सुनो सच्चा मुस्लिम, एक मिनट, क्या मेरी हो? बात सुनो। क्या हो? अरे नबी क्या रुक हो? रुक नबी जाओ। नबी नबी है, नबी, हम नबी है। सुनो सच्चा मुस्लिम, तुमको इतनी तो नबी तो हिंदुओं मुसलमान था। से एक मिनट, नबी तुमको तो नफरत मुसलमान क्यों था। है? मेरे एक को ये मिनट, समझ नबी में नहीं आता है। सबर 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 सबर, सुनो, नबी तो मुसलमान था, नबी नहीं, तो हम मुसलमान था। मुसलमान, हम तो हमारा जो यार तो खुदा है वो कहता, सुनो भाई, हमारा जो खुदा है वो कहता है कि मुसलमान जो है वो जाहिल होते हैं, तुमको मुसलमान नहीं बनना है, तुमको बस तो हमारा फिर आप नबी नबी बन नहीं के हो रहना है। सकते, तो फिर नबी नहीं कैसे नहीं नहीं, बनोगे? नबी, अरे भाई मेरा जो खुदा है, सुनो ना सच्चा मुस्लिम, मेरा जो खुदा है उसने मुझे वही की कि आपने लोगों को इंसान समझना है, मुसलमान या कोई और नहीं समझना है, लोगों को इंसान समझना है, ये हमारा खुदा सिखाता है। आपका जो नबी है वो आपको मुसलमान बनने का सिखाता होगा, वो पता नहीं कौन से खुदा को फॉलो करते थे। हमारा जो एक खुदा है मिनट, वो तो हमको इंसान समझने को सिखाता है, दूसरों में हाँ, भेदभाव करने को नहीं सिखाता। अब मेरा सवाल आपसे अच्छा ये है अच्छा, कि अगर एक मिनट आपको ना, मुझसे प्रॉब्लम है, नहीं, आपको ये जवाब आज देना पड़ेगा। अगर मेरे आपको नहीं, मुझसे प्रॉब्लम है, आप हिंदुओं से क्यों नफरत करते हो? छोड़ो, नहीं करता हूँ, बस वो हिंदू दरमियान से निकल गए। माशाल्लाह। एक मिनट, पक्का? आपने अब क्लियर माँ हिंदुओं कर की माँ दिया। बात कसम नहीं करना फिर। माँ सबर कसम कर माँ कसम सबर कर माँ सबर कसम कर। माँ कसम ओ बोलो, अभी यार, से हिंदुओं का नाम नहीं लोगे।
लेकिन आप अपना बताओगे कि आप क्या है, तो तब मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। आप नहीं है क्या? बोलो माँ कसम, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जैसा बोलो, माँ कसम। और मेरी माँ बात तो कसम सुनो ना, सुनो, एक्स मुस्लिम। माँ कसम, माँ कसम, अभी से हिंदुओं का नाम नहीं लूंगा मैं, माँ कसम। मेरी बात सुनो ना, कोई इंसानों वाली रसूल बात का, करो ना, सहाबा का, इंसानों वाली रसूल, बात करो ना, इंसानों की अरे तरह बात करो ना। रसूल ए? का, सहाबा का, सबर ताबईन सबर का, सबर सबर। ऐसा बोलो, रसूल का, साहबा का, ताबईन का, तवा ताबईन का, सबका बदला लेगा रे तेरा सच्चा मुस्लिम। लेकिन माँ कसम, माँ कसम, हिंदुओं के बारे में नहीं बोलेगा, मेरे को नफरत नहीं है, ऐसा बोलो सच्चा मुस्लिम। बोलू? हाँ बोलो, हाँ बोलू अभी? बोलो, आप यही लोग जो बोलना है है। ना, आप लोग क्यों अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो इन लोगों के सामने? ये जो आप कर रहे हैं ना, ये तो जिसके पास थोड़ी सी बेअकल होगी ना, तो वो तुझे पागल समझेगा, लेकिन इनके पास नहीं है जो तेरे सुनने वाले इंडियन, इनके पास नहीं है, अच्छा दिमाग सच्चा नाम की मुस्लिम, चीज ही नहीं है। ये बताओ, एक मिनट जो एक मिनट एक जो मिनट। रसूलुल्लाह की, सच्चा मुस्लिम, आपने कहा कि आप पागल हो, लोग समझेंगे मैं पागल हूं, ये बताओ कि ये इतने सारे करोड़ों लोग जो रसूलुल्लाह के इस अमल को, ये जो हमने बताया, उसको पागलपन समझ रहे हो, फिर क्या समझा जाए? रसूलुल्लाह में भी पागलपन है? एक मिनट, कौन समझ रहे हैं मुझे वो बताओ पहले। अरे पूरी दुनिया, अभी हमको जितने लोग समझ रहे हैं, एक सब मिनट ये ना। समझते। अरे बोलता हूं तो रुको थोड़ा। अच्छा। मुसलमानों को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, सब हाँ। समझते हैं कि रसूलुल्लाह की जो ये अमल है, ये पागलपन जैसे है। तो अब मान ले सबकी बात, हो गए रसूलुल्लाह भी नहीं नहीं, पागलपन वाली हरकत। क्योंकि ये सब पागल है। और भाई है मतलब ना, वो है साहिल ना, भाई, साहिल मैं भाई, साबित कर साहिल सकता हूँ, भाई, मैं साबित कर सकता हूँ, सच्चा मैं सच्चा साबित कर मुस्लिम सकता भाई, हूँ। सच्चा अब मुस्लिम भाई बात सुनो देखो, ना, आप एक मिनट जैसे मेरे भाई। मक्का के जाहिल को मेरे चैनल पे बखूबी वक्त के साथ दावत दी जाती है। अभी बैक वो स्टेज किधर है मैंने आपका कई, चैनल? हेलो, ठीक है, क्या हो ये गया? फिर ये यार जुबेर खान साहब, यार अभी भी आपका जो माइक है उसमें प्रॉब्लम है, एको हो रही है, तो हम आपको ले नहीं अच्छा पाएंगे। बात सुनो, खैर, सच्चा वो सच्चा मुस्लिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हाँ, आपने भाग भाग अच्छी भाग, अर्जुन गुफ्तगू भाग, की। अर्जुन भाग, अर्जुन भाग। अच्छा एक मिनट, अच्छा, एक मिनट, मूवी मूवी नहीं, देखते हो? एक मिनट अर्जुन, एक मिनट, ये अर्जुन एक मिनट ना। अरे अर्जुन ये बाग। वो है वो। अरे सबर वो सबर। कौन सी पिक्चर है, मेरे करण ये अर्जुन आएंगे। अच्छा, इसने अर्जुन मुझे तू दावत दी है ना, भाग, एक मिनट, इसने भाग मुझे अर्जुन दावत तू दी है ना, भाग, वो भाग गालिब, ये अर्जुन तू गालिब है। भाग। एक मिनट ना, हाँ इसने गालिब दावत है। दी है, अरे गालिब है ना। सच्चा मुस्लिम, एक सच्चा मुस्लिम, सफाई। सुनो ना यार, गालिब भाई है वो, उनका चैनल है दीन की बात। आप ये बताओ, आप मूवीज देखते हो सच्चा मुस्लिम? इनसे मुझे पहले बात कर लो, फिर आपका जवाब देता हूँ। गालिब, नहीं, अरे आपने, आपको ओ मैंने यार आधा उनसे घंटा बात दिया उनसे करने दो बात ना। करने के लिए। आप ओ मूवी देखते हो क्या? ये गालिब यार, अर्जुन नहीं, कौन से पिक्चर का डायलॉग गालिब मारा नहीं, आपने? दीनी भाई। दीनी भाई, अच्छा, दीनी भाई। मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ कि आपका चैनल किधर है, क्या नाम कौन है? दीन सा? की बातें, मेरे चैनल दीन का की नाम है दीन बात की दीन यार। की बात है, बातें। लेकिन मेरा नाम लेकिन है हमारे वो दीनी भाई। मॉडरेटर्स, एक रुको एक रुको लेकिन रुको वो मेरा, रुको, अरे रुको ना यार, सच्चा मुस्लिम कितना वो पकड़ते हो पाकिस्तान यार। में बैन हमारे जो होगा। मॉडरेटर्स है, वो वो हमारे गालिब भाई का जो चैनल है दीन की बातें, उसका लिंक कमेंट में शेयर कर दे। और जितने लोग, 5,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, दोनों चैनल को मिला के। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना गालिब भाई के चैनल को जो है वो फटाफट सब्सक्राइब करें। सच्चा मुस्लिम जो है वहां भी आएंगे। सच्चा मुस्लिम, वो आपको भी लिंक मिल जाएगा, आप उसका छोड़िए। ये बताइए कि ये भाग अर्जुन भाग जो है, ये कौन सी मूवी का डायलॉग आपने लिया? ये मुझे नहीं पता, ये मैं आपको कह रहा था ना कि आप जूते संभाल के भाग रहे, मैं वो बात कर रहा था। अरे लेकिन आप मैंने बोले ना भाग अर्जुन भाग, ये आप बोले ना। अच्छा, वो किसी इंडियन मूवी में था ना, जिसमें भी था, नाम मुझे नहीं याद। देखते हो आप, मूवीज देखते हो? मैं पहले देखता था, अभी तो मेरी उम्र इतनी हो गई, अभी मूवी देखते ही नहीं हूँ। पहले देखते थे मूवी? पहले देखता था। टाइटैनिक देखे? नहीं, टाइटैनिक नहीं देखे। अंग्रेजी फिल्में, अंग्रेजी मुझे समझ ही नहीं आती, मैं अनपढ़ बंदा हूँ के। अरे तो उसमें समझने का क्या रहता है, अंग्रेजी में तो बहुत सारे सीन सिर्फ देखने के होते हैं। आप देखते हो नहीं देखते हो? नहीं, मैं सीन के लिए नहीं देखता ना, मैं कोई आपकी तरह जो नहीं एथियस्ट तो नहीं हूँ ना। चलते चलते
चलते चलते सीन आ गया मैं तो कोई देखते हो या नहीं एथियस्ट तो देखते नहीं हूं हो? ना। अच्छा ये जो बात है ना, मैं कहता हूँ ये जो अच्छा, फरिश्ते सबर क्यों ना, देखते हैं? वो फरिश्ते सबर क्यों तो देखते हैं करना सीन? यार, बहुत फरिश्ते क्यों बोलते हैं सीन ये जो है देखते ना हैं? बंदा। अब ये तू सीधा बंदा, तू ठीक बंदा लगता है अपने आप को। देखो आप दूसरे को सच्चा बात ही नहीं मुस्लिम। करने देते हो, आपने ये ये आपकी कहा, इंसानी नहीं रुको, आपने ये कहा कि मैं चली गई, आपकी एथियस्ट नहीं इंसानियत हूं, मैं एथियस्ट तो नहीं है हूं। क्या, है क्या? अरे अरे आपने कहा ना अभी कि मैं एथियस्ट नहीं हूं, मैं सीन वीन नहीं देखता हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या आप हाँ। मानते हो कि फरिश्ते भी एथियस्ट है? क्योंकि फरिश्ते रोज सीन देखते हैं, और अगर सीन अगर ना चले, बीवी इनकार कर दे, तो फरिश्ते जो है वो अल्लाह और फरिश्ता जो है वो लानतें भेजते हैं बीवी पे। तो वो भी भेजते हैं, एथियस्ट बिल्कुल है, भेजते हैं। तो अल्लाह और नहीं फरिश्ते भी एथियस्ट है, तो वो लोग सीन नहीं, क्यों देखते हैं फिर? कमाल करते हो वैसे। मुझे जो है ना हैरत होती है तेरी दिमागी हालत पे। मुझे बहुत हैरत होती है, कसम से बहुत हैरत होती है। ये तू फिर अच्छा, मक्का के जाहिलों वाली बात, फिर मक्का के जाहिलों वाली की बात। हर बार नबियों पे सवाल उठाना है, उनको कत्ल करने की साजिश रखना है, पागल बोलना है। भाई सुधर जाओ यार, क्यों अच्छा मक्का के अच्छा, जाहिल पता बन है रहे क्या? हो? अच्छा दीन वाले, ओ भाई मैं तेरे साथ बात आखिरी करना चाहता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, नहीं, आखिरी मेरे को बात। भाई पहले और भी जवाब लोगों देना को, है कि और भी ओ लोगों को मौका नहीं, देंगे। यार, ये ओ लास्ट बात यार, गालिब भाई, इनसे ये लास्ट बात है, सच्चा मुस्लिम, ये लास्ट बात है आपसे, बस उसके बाद नहीं आप फिर से उससे जुड़िए। मुझे अरे बात रुको ना करने यार, दो। नहीं बात, मैं रुको। तेरे जवाब नहीं दूंगा। नहीं, क्यों नहीं दोगे? अल्लाह मैं और पहले उसके फरिश्ते, आखिर अल्लाह पे और आपका फरिश्ते जवाब सीन आखिर क्यों पे। देखते हैं? हाँ, आपका अल्लाह, जवाब आखिर पे, पहले उससे मैं एक बात करूंगा, नहीं फिर आपका आखिर नहीं पे नहीं जवाब नहीं, दूंगा। और खत्म, नहीं नहीं, नहीं सॉरी। नहीं, बस ठीक है, सच्चा सॉरी मुस्लिम, मैं आप सॉरी, कोई बस सॉरी सॉरी। नहीं जवाब देना है। अल्लाह और पहले फरिश्तों उससे के बात बारे में करूंगा, जवाब नहीं देना है। पहले उससे नहीं, मैं बात करूंगा, सॉरी। फिर आपका जवाब दूंगा, तीन पहले उसका जवाब तीन तक दूंगा। गिन रहा हूं। नहीं तेरी नहीं मानी सच्चा जाएगी, तेरी मुस्लिम, नहीं मानी जाएगी। तू है 1। क्या? ओ भाई तू क्या चीज क्या है? हटा दो यार ये नहीं भाई, है साइड पे भाई। बाकी लोगों को मौका दो यार, मुझे बुरा लग रहा है, बैक स्टेज नहीं में नहीं, लोग बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये देखो इसकी हालत देखो, ये अपने मक्का की इम्पोज कर रहे जाहिलों हैं मेरे का ऊपर, इम्पोज मक्का कर की रहे हैं मेरे जाहिलों का ऊपर। मेरे चैनल पे तसल्ली बख्श इलाज किया जाएगा, आप वहां आना। और तो आप वहां आऊंगा, पे लेकिन जाना। मुझे एक मिनट हमारे सिर्फ चैनल एक पे मिनट दे बिल्कुल दो। ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ, अली बिल्कुल भाई के नहीं ओए चैनल पे ओए होगी। भी आ ओए, सकते हो, अनिल भाई के चैनल पर आना, वहां ज्यादा मिल जाऊंगा मैं। हाँ, आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।